हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। इस वीडियो में हम 7th क्लास मैथ एनसीईआरटी की जो न्यू बुक है गणित प्रकाश, इसके चैप्टर नंबर 1 को कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो में हम पेज नंबर 13 से लेकर पेज नंबर 19 तक कवर करेंगे और इस वीडियो में हम दो टॉपिक कवर करेंगे, 1.5 और उसके बाद 1.6। तो सबसे पहले हम देखेंगे 1.5 पैटर्न्स इन प्रोडक्ट्स। अब देखिए यहाँ पर हमसे क्या कहा गया है, रॉक्सी एंड S2 आर प्लेइंग विद मल्टीप्लिकेशन, यानी कि रॉक्सी और S2 मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। दे एनकाउंटर एन इंटरेस्टिंग टेक्निक फॉर मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाय 10, 100, 1000 एंड सो ऑन। यानी कि जब वो मल्टीप्लाई करके देख रहे थे अलग अलग तरीके से, तो उनको एक इंटरेस्टिंग टेक्निक का पता चला कि एक इंटरेस्टिंग टेक्निक नज़र आई कि अगर वो किसी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करे, 100 से मल्टीप्लाई करे, 1000 से मल्टीप्लाई करे, या उसके आगे 10,000 से या लाख से मल्टीप्लाई करे, या 10 लाख से मल्टीप्लाई करे, इससे रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग टेक्निक उनको पता चली। अब वो टेक्निक क्या थी वो यहाँ पर हम देखते हैं। देखिए, अ मल्टीप्लिकेशन शॉर्टकट, यानी कि शॉर्टकट के द्वारा दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना। ध्यान से देखिएगा। रॉक्सी इवेल्युएटेड 116 इंटू 5 एज फॉलोज। देखिए, अगर आपको 116 इंटू 5 करना हो तो आप सिंपली इन दोनों को इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। नॉर्मली आप क्या करते हैं, ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं ना, लेकिन यहाँ पर इस तरीके की मल्टीप्लिकेशन नहीं है। यहाँ पर एक अलग तरीके से रॉक्सी ने एक अलग तरीके से ये मल्टीप्लिकेशन की है, ये हमें बताया गया है। उसने क्या किया, 116 इंटू 5 को जो फाइंड करना था, वो फाइंड करने के लिए देखिए उसने क्या किया, 116 इंटू 10/2, यानी कि ये जो 5 था ना, इस 5 को उसने 10/2 लिख दिया। इसको हम साइड में भी करके देखते हैं। उसको 116 इंटू 5 का मल्टीप्लिकेशन चाहिए था, उसने इसको इस तरीके से लिखा, 116 इंटू 10/2। देखिए 10/2 होता क्या, 10/2 5 ही होता है, क्योंकि अगर आप 10/2 करते हैं तो ये 2 से कटेगा, 2 5 जा 10, अल्टीमेटली तो 5 ही आया ना। तो उसने इस 5 को ऐसे लिख दिया 10/2 करके, और इसके बाद उसने क्या किया, 116 को 2 से डिवाइड किया। देखिए ये दोनों नंबर्स 116 और 2, ये दोनों नंबर्स किस टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में आते हैं, तो ये दोनों 2 से ही कटेंगे। देखिए इनको काटते हैं, 2 1 जा 2, और यहाँ देखिए 2 5 जा 10, 11 में से 10 गया, 1 बचा, 1 एंड 6 16, 2 8 जा 16। तो 116 को 2 से डिवाइड किया तो क्या मिला, 58। 58 मल्टीप्लाई बाय 10, जब 58 को मल्टीप्लाई किया 10 के साथ तो आपको क्या मिलेगा, 580। तो 116 इंटू 5 का जो प्रोडक्ट आया वो कितना आया, 580। बस यहाँ पर एक डिफरेंस ये है कि 116 को सीधा 5 से मल्टीप्लाई नहीं किया है, बल्कि उस 5 को पहले 10/2 लिखा है। उसके बाद जब इसको सोल्व किया तो यहाँ पर 58 आया इंटू 10 है, ये वाला 10 आया यहाँ पर, ये वाला 58 यहाँ पर है, और ये वाला 10 यहाँ पर है। 58 इंटू 10 किया तो 580 आया, जैसा कि यहाँ पर हमने ये आपको करके दिखाया था। तो ये एक उसने टेक्निक यूज़ करी है यहाँ पर, और 5 को 10/2 लिखा है। अब इसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ पर एक और मल्टीप्लिकेशन दिखाई गई है। देखिए, S2 इवेल्युएटेड 824 इंटू 25 एज फॉलोज, यानी कि S2 को 824 और 25 को मल्टीप्लाई करना था, तो इसने डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं किया, बल्कि इसने एक टेक्निक यूज़ करी। क्या करी टेक्निक यूज़, देखते हैं। देखिए यहाँ पर 824 इंटू 25 इज इक्वल टू, अब ये वाला जो 824 है वो तो यहाँ पर एज इट इज़ लिख दिया, फिर मल्टीप्लाई का साइन आया। अब यहाँ पर ये जो 25 था ना, इस 25 को उसने 100/4 लिख दिया। यानी आप 25 लिखिए या 100/4 लिखिए, बात एक ही है। कैसे, देखिए 100/4, जब आप इसको सोल्व करेंगे, काटेंगे, तो 25 ही आता है। तो यहाँ पर बेसिकली उसने किया क्या है, S2 ने 25 को 100/4 लिखा है। देखिए यहाँ पर ये जो पूरा पार्ट आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसको हम सोल्व करके दिखाते हैं। उसको 824 को मल्टीप्लाई करना था 25 के साथ, तो S2 ने लिखा 825 इंटू में 100/4। अब ज़रा ध्यान से देखिए, 824 और ये जो 4 है, ये आपस में सॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि ये दोनों नंबर्स 2 की टेबल में भी आते हैं और 4 की टेबल में भी आते हैं। तो हम इन दो नंबर्स को 2 से भी काट सकते हैं और 4 से भी काट सकते हैं। तो यहाँ पर हम इन दोनों नंबर्स को पहले 2 से काटते हैं। देखिए 2 2 जा 4, और यहाँ पर देखिए 2 4 जा 8, उसके बाद ये 2 है, 2 1 जा 2, उसके बाद ये 4 है, 2 2 जा 4। अब हमें क्या मिला, 412, और यहाँ पर में 2 है। अब ये भी 2 से कट सकते हैं, 2 1 जा 2, और यहाँ पर देखिए
2 2 जा 4, उसके बाद ये 1 है तो यहाँ पर ये 0 आएगा। अगला डिजिट कैरी ले लेंगे तो ये बन जाएगा 12, तो 2 6 जा 12, तो यहाँ पर क्या मिला 206 मल्टीप्लाई बाय 100। और जब आप 206 और 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 20,600। यानी ये जो दो नंबर्स हमें दिए गए थे इनका प्रोडक्ट कितना मिल गया है 20,600। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 20,600 ही है। बस यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर ये जो 25 था प्रोडक्ट में, ये जो 25 था, इस 25 को किस तरीके से लिखा गया है 100/4, क्योंकि आप 25 बोलिए या 100/4 बोलिए, बात एक ही है। 25 को इस तरीके से लिखा जा सकता है। अब इसके बाद यहाँ पर हमें ये क्वेश्चन दिया गया है, देखिए क्या कहा गया है। Using the meaning of multiplication and division, can you explain why multiplying by 5 is the same as dividing by 2 and multiplying by 10? यानी कि मीनिंग ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का यूज़ करके हमें ये एक्सप्लेन करना है कि अगर हम किसी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हम किसी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करें या फिर उसी नंबर को हम 2 से डिवाइड करें और 10 से मल्टीप्लाई करें तो इसका सेम ही मतलब होगा, ये हमें एक्सप्लेन करना है। अब यहाँ पर देखिए, ये जैसे ऊपर एक एग्जांपल दिया गया था ना, ये एग्जांपल से ही रिलेटेड है। देखिए यहाँ पर करना क्या था, यहाँ पर रॉक्सी ने क्या किया, रॉक्सी को 116 और 5 का प्रोडक्ट पता करना था। यानी कि उसको 116 जो कि एक नंबर है, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना था। लेकिन उसने क्या किया, उसने 116 को डायरेक्ट 5 लिखने के बजाय, 116 के बाद 5 लिखने के बजाय 5 को 10/2 लिख दिया। ठीक है, यानी कि वो 116 इंटू 5 करना चाह रहा है, लेकिन उसने लिखा 116 इंटू 10/2। तो यहाँ पर आप 5 लिखें या 10/2 लिखें, बात तो एक ही है, आपका आंसर तो सेम ही आने वाला है। आप डायरेक्ट 116 इंटू 5 करेंगे तब भी यहाँ पर 580 आएगा, और अगर आप इसको सोल्व करेंगे जैसा कि यहाँ पर हमने करके भी दिखाया था तब भी 580 ही आया था। तो यही बात यहाँ पर लिखी गई है कि अगर किसी नंबर को आप 5 से मल्टीप्लाई करें तब भी वही आंसर आएगा जो कि उस नंबर को 2 से डिवाइड करने पर और 10 से मल्टीप्लाई करने पर आता है। और यहाँ पर देखिए, ये नंबर यहाँ पर जो 116 है, यहाँ इसको 10 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, 2 से डिवाइड किया जा रहा है। और यहाँ पर ये जो 5 है, इस 5 को ही इस तरीके से लिखा हुआ है। तो इन दोनों का, ये 5 का और ये 10/2, इन दोनों का एक ही मतलब है। तो अगर आप किसी नंबर को, जैसे यहाँ पर ये 116 था, अगर आप किसी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करें या 10/2 से मल्टीप्लाई करें, मतलब एक ही, आंसर एक ही आना है। यही चीज़ यहाँ पर हमें बताई गई है और हमें ये एक्सप्लेन करना है कि ऐसा क्यों होता है, कि ये आंसर सेम क्यों आता है, ये हमें एक्सप्लेन करना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर अब हम देखते हैं कैसे लिखा जाएगा। 5 कैन बी रिटन एज 10/2, यानी 5 को आप 10/2 लिख सकते हैं, जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं। 5 बोलिए या 10/2 बोलिए, बात तो एक ही है। 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 ही आ जाएगा। तो 5 और 10/2 का एक ही मतलब है। अब आगे देखिए, whether we multiply a number by 5 or by 10/2, in both cases we are multiplying the number by 5। आप किसी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए या आप उसी नंबर को 10/2 से मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों ही केसेस में आप उस नंबर को 5 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं। बस यहाँ पे ये 5 डायरेक्ट नज़र आ रहा है और यहाँ पर ये जो 10/2 नज़र आ रहा है, ये भी 5 ही होता है, यानी दोनों का मतलब एक ही है। अब यहाँ पर हमने लिख कर कैसे दिखाया, देखिए, नंबर इंटू 5, किसी नंबर को आप 5 से मल्टीप्लाई कीजिए या उसी नंबर को आप 10/2 से मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों आपस में सेम हैं। इसीलिए हमने लिखा नंबर इंटू 5 इज इक्वल टू नंबर इंटू 10/2, दोनों का एक ही मतलब है, दोनों का सेम आंसर आएगा। इसके बाद हमें दिया गया है फिगर इट आउट, और फिगर इट आउट में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। फाइंड क्विक वेज टू कैलकुलेट दीज प्रोडक्ट्स, यानी कि यहाँ पर हमें ये 3 पार्ट्स दिए गए हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। तीनों में हमें मल्टीप्लाई करना है कुछ नंबर्स को, और हमें कहा गया फाइंड क्विक वेज, यानी कुछ ऐसे मेथड यूज़ करने हैं जिससे कि मल्टीप्लिकेशन क्विक हो जाए, फास्ट हो जाए और जल्दी जल्दी हम कर सकें। जैसे कि फर्स्ट पार्ट देखिए, 2 इंटू 1768 इंटू 50, ये हमें सोल्व करके दिखाना है, इनका प्रोडक्ट दिखाना है। तो यहाँ पर देखिए, 2 इंटू 1768 इंटू 50। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये 1768 को यहाँ पर लिखिए, इंटू ये वाला 50, और ये वाला जो 2 है यहाँ पर,
ये 2 आप इसके साथ यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, तो कुछ खास नहीं किया, सिर्फ ऑर्डर चेंज किया है। देखिए आप 2 इंटू 3 बोल रहे हैं या 3 इंटू 2 बोल रहे हैं, बात तो एक ही है ना, आएगा तो 6 है। इसका मतलब यहाँ पर हमने सिर्फ ऑर्डर चेंज किया है, क्वेश्चन यही है। 1768 को पहले लिखा, फिर इंटू 50, फिर इंटू 2 आ गया। ठीक है, अब देखिए आगे क्या होगा। अब ये जो 1768 यहाँ पर था, ये यहाँ पर एज इट इज़ इंटू का साइन, 50 इंटू 2 करेंगे तो आएगा 100। अब 1768 को मल्टीप्लाई कीजिए 100 के साथ, तो आपको मिलेगा 1,76,800। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैलकुलेशन मैंने फटाफट कर ली। उसके लिए हमने क्या किया, इसको इजी बनाने के लिए 50 और 2 को एक साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अगर आप यहाँ पर सिंपल तरीके से चलते हैं कि 2 को पहले मल्टीप्लाई करते हैं 1768 के साथ, फिर एक आंसर आता, फिर उसको 50 से मल्टीप्लाई करते तो ज़्यादा टाइम लगता, जबकि यहाँ पर क्विक मेथड से हमने इसको जल्दी से सोल्व कर लिया है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो हमारी कोशिश यही है कि किसी भी तरीके से कैलकुलेशन करके हम या तो 100 लेकर आए, या 1000 लेकर आए, या 10,000 लेकर आए, जिससे कि हमारी मल्टीप्लिकेशन ईजी हो जाए। ठीक है, अब यहाँ बी पार्ट देखिए। बी पार्ट में हमें क्या करना है, 72 को मल्टीप्लाई करना है 125 के साथ। अब एक चीज़ आप याद रखिएगा कि 125 को आप इस तरीके से लिख सकते हैं 1000 अपॉन में 8, क्योंकि 1000 अपॉन 8 का मतलब 125 ही होता है। कैसे इसको डिवाइड करके देखिए, आप इन दो नंबर्स को पहले 2 से डिवाइड कीजिए, 2 4 जा 8 और ऊपर देखिए 2 5 जा 10 आगे 2 0, फिर 2 से डिवाइड कीजिए, 2 2 जा 4 और यहाँ देखिए 2 2 जा 4, 1 बचा 1 एंड 0 10, 2 5 जा 10 और ये 0। अब बचा ऊपर 250 और नीचे 2 है, इसको डिवाइड कीजिए, 2 1 जा 2 और यहाँ देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 5 में से 4 गया, 1 बचा 1 एंड 0 10, 2 5 जा 10। अल्टीमेटली क्या आया, 125 ही तो आया। यानी कि 125 बोलिए या 1000 अपॉन 8 बोलिए, बात एक ही है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने अब यहाँ पर याद रखना है कि 125 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1000 अपॉन 8। यही चीज़ यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। देखिए 72 एज इट इज़ आ गया, इनटू में यहाँ पर क्या था 125 को हमने कैसे लिख दिया 1000 अपॉन में 8। अब यहाँ पर देखिए इधर में ये 72 है और यहाँ अपॉन में ये 8 है, तो ये आपस में सॉल्व हो सकते हैं। आप इनको अलग अलग नंबर से सॉल्व कर सकते हैं, काट सकते हैं। ये 2 की टेबल में भी आते हैं, आप चाहे तो इनको 2 से भी काट सकते हैं, आप इनको 2 से भी काट सकते हैं, 4 से भी काट सकते हैं, और इन दो नंबर्स को आप डायरेक्ट 8 से भी काट सकते हैं। तो ये आपकी चॉइस है, आप कैसे काटना चाहते हैं इन नंबर्स को। अब अगर हम डायरेक्ट 8 से काटना चाहें तो देखिए 8 1 जा 8, 8 9 जा 72, आप ऐसे भी कर सकते हैं। और अगर आप छोटे नंबर से काटना चाहें तो वो भी आपकी चॉइस होती है। अब यहाँ क्या बचा 9 इंटू 1000, तो यहाँ लिखेंगे 9 इंटू 1000 और 9 इंटू 1000 करेंगे तो क्या आएगा 9000। यानी 72 इंटू 125 जो हमें प्रोडक्ट चाहिए था, इनको मल्टीप्लाई करके हमें मिल गया है 9000। और यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर इस 125 को हमने 1000 अपॉन 8 लिखा, जिससे कि देखिए फिर वही बात आ गई कि हमें यहाँ पर ये 1000 मिल गया, जिससे कि हमारी कैलकुलेशन करना हमारे लिए इजी हो गया। इसके बाद इसका सी पार्ट देखिए, यहाँ पर हमें क्या करना है 125 इंटू 40 इंटू 8 इंटू 25, ये प्रोडक्ट हमें फाइंड करना है। तो पहले तो हम इसको थोड़ा इजी बनाते हैं, क्योंकि हमें इजी मेथड से करना है, क्विक मेथड से करना है। तो हमने क्या किया 125 के साथ ये वाला जो 8 था इसको यहाँ लिख दिया 125 इंटू 8, सिर्फ ऑर्डर चेंज किया। ऑर्डर चेंज करने से मल्टीप्लिकेशन में यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, और ये जो 40 था इंटू 40 और इंटू में 25, सिर्फ ऑर्डर चेंज हुआ है। ये वाला जो 8 था ये यहाँ पर आ गया, ये वाला जो 40 था इसको हमने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है। अब हम क्या करेंगे, अब हम 125 और 8 को पहले मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलेगा 1000, फिर ये मल्टीप्लाई का साइन, और 40 इंटू 25 करेंगे तब भी आपको मिलेगा 1000। अब 1000 इंटू 1000 आ गया। जब आप 1000 को 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 10 लाख। तो ये जो हमें दिया गया था कि हमें ये 4 नंबर्स को मल्टीप्लाई करना था 125 इंटू 40 इंटू 8 इंटू 25, इनको मल्टीप्लाई करके हमें मिल गया है 10 लाख। और इसके लिए हमने ट्रिक क्या यूज़ करी, हमने इस तरीके से ऑर्डर को चेंज किया, इस तरीके से नंबर्स को लिखा, जिससे कि मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ भी 1000 आ गया, यहाँ भी 1000 आ गया, और 1000 इंटू 1000 10 लाख ईजिली मिल गया। अगर आप इस तरीके से करते कि पहले आप 125 को 40 से मल्टीप्लाई करते, फिर जो आंसर आता उसको 8 से करते, फिर जो आंसर आता उसको 25 से करते, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। जबकि यहाँ जो मेथड हमने यूज़ किया है इससे हमें फटाफट हमारा आंसर मिल गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा गया है कैलकुलेट दीज प्रोडक्ट्स क्विकली, यानी कि हमें ये मल्टीप्लिकेशन करके दिखाने हैं और वो भी क्विकली, यानी कि ऐसा मेथड यूज़ करना है जिससे कि फटाफट हमारा प्रोडक्ट आ जाए।
अब देखिए ए पार्ट में क्या दिया गया है 25 इंटू 12। तो इसके सोल्यूशन में हम क्या लिखेंगे 25 इंटू 12 इज इक्वल टू ये ब्लैंक स्पेस है। अब देखिए 25 को हम कैसे लिख सकते हैं, 25 को हम लिख सकते हैं 100/4। दोनों का एक ही मतलब है। कैसे, आप इसको सोल्व करके देखिए। 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 10 में से 8 गया 2 बचा, 2 एंड 0 20, 4 5 जा 20, 25 ही आया ना। इसका मतलब आप 25 बोलिए या 100/4 बोलिए, बात एक ही है। अब इसी चीज़ को यहाँ पर हम यूज़ करेंगे और इस प्रोडक्ट को फाइंड करेंगे। तो 25 की जगह यहाँ पर हमने क्या लिखा 100/4। तो 25 की जगह ये लिख दिया, दोनों का एक ही मतलब है। इंटू 12 तो यहाँ पर था ही। अब इसको आगे हम सोल्व करते हैं और देखते हैं हमारा क्या आंसर आता है। देखिए 12 और 4 को सोल्व किया जा सकता है। 12 और 4 2 की टेबल में भी आते हैं, 4 की टेबल में भी आते हैं। तो आप इनको 2 से भी काट सकते हैं, 4 से भी काट सकते हैं। तो यहाँ पर हम इनको 2 से काटते हैं, 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12। अब 6 को 2 से काटेंगे, 2 से कटेगा 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। अब क्या बचा 100 इंटू 3, 100 इंटू 3 करेंगे तो क्या आएगा 300। तो हम ये कह सकते हैं कि हमें जो प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए कहा गया था, यानी कि 25 इंटू 12, वो हमें क्या मिल गया है 300। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे 300। इसके बाद इसी के बी पार्ट में हमें फाइंड करना है 25 इंटू 240। तो 25 को आप कैसे लिख सकते हैं 100/4। तो 25 की जगह आप क्या लिखेंगे 100/4। इंटू में ये 240 है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर अब हम कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पे 240 है, यहाँ पर ये 4 है। 240 और 4 को आपस में सोल्व किया जा सकता है, क्योंकि ये दोनों नंबर्स 2 की टेबल में भी आते हैं और 4 की टेबल में भी आते हैं। तो आप इन दोनों नंबर्स को 2 से भी काट सकते हैं, 4 से भी काट सकते हैं। हम यहाँ पे डायरेक्ट 4 से काट देते हैं। ये आपकी चॉइस होती है, आप 2 से काटें या 4 से काटें। 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 0 बचा 0। यहाँ आ गया, अब क्या बचा 100 इंटू 60। 100 इंटू 60 करेंगे तो आपको मिलेगा 6000, यानी कि 25 इंटू 240 जो हमें प्रोडक्ट फाइंड करना था, वो प्रोडक्ट हमें मिल गया है 6000। इसके बाद सी पार्ट में देखिए, सी पार्ट में हमें 250 को मल्टीप्लाई करना है 120 के साथ। तो 250 को हम कैसे लिख सकते हैं, पहले तो ये समझिए। 250 को हम लिख सकते हैं 1000/4, क्योंकि 1000/4 का मतलब 250 ही होता है। इसको काट के देखिए, 4 1 जा 4 और ऊपर देखिए 4 2 जा 8, 10 में से 8 गया 2 बचा, 2 एंड 0 20, 4 5 जा 20, एक ये 0 बचा, ये 0 यहाँ आ जाएगा। तो सोल्व करके 250 ही आया ना, यानी आप 250 बोलिए या 1000/4 बोलिए, बात एक ही होती है। बस अब इसी चीज़ को यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर देखिए 250 था, इस 250 को यहाँ पर हम इस तरीके से लिख देंगे 1000/4। इसको हमने लिखा 1000/4 और इनटू में ये 120 एज इट इज़ है। अब 120 और 4 इन दो नंबर्स को आपस में सोल्व किया जा सकता है, क्योंकि ये दोनों नंबर्स 2 की टेबल में भी आते हैं, 4 की टेबल में भी आते हैं। तो आप इनको 2 से भी काट सकते हैं और 4 से भी काट सकते हैं। तो हम डायरेक्ट 4 से काटते हैं, 4 1 जा 4 और यहाँ देखिए 4 3 जा 12, 0 बचा 0 यहाँ आ गया। 1000 इंटू 30 करेंगे तो आपको मिलेगा 30,000। तो जब हमने 250 को मल्टीप्लाई किया 120 के साथ तो हमें क्या आंसर मिला 30,000। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे 30,000। इसके बाद डी पार्ट में देखिए, डी पार्ट में हमें 2500 को मल्टीप्लाई करना है 12 के साथ। तो याद रखिएगा कि 2500 को आप 10,000/4 लिख सकते हैं। आप 2500 बोलिए या 10,000/4 बोलिए, बात एक ही है। तो हमने 2500 को क्या लिखा 10,000/4 इंटू 12, यहाँ पर एज इट इज़ आ गया। अब 12 को 4 से डिवाइड किया जा सकता है, क्योंकि 12 और 4 2 की टेबल में भी आते हैं, 3 की टेबल में भी आते हैं। तो आप इन दो नंबर्स को 12 को और 4 को 2 से भी काट सकते हैं और 4 से भी काट सकते हैं। तो हम यहाँ पर इनको डायरेक्ट 4 से काटते हैं। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। अब क्या बचा 10,000 इंटू 3। 10,000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 30,000। तो यहाँ पर हमें जो मल्टीप्लाई करना था 2500 को 12 के साथ, इन दो नंबर्स का प्रोडक्ट हमें मिल गया है 30,000। अब इसके बाद ई पार्ट देखिए, ई पार्ट में अब हमें क्या कहा गया है कि दो ब्लैंक स्पेसेस है, ये वाला और ये वाला। कोई दो ऐसे नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करके ये नंबर आता है। अब इस नंबर में जीरो कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 जीरोज़ है, यानी ये नंबर है 12 करोड़।
कोई दो ऐसे नंबर हमें यहाँ लिखने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 12 करोड़ आ जाए। अब यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन हो सकते हैं, यहाँ पर कोई फिक्स आंसर नहीं है। हमने यहाँ पर आपको 3 तरीके से आंसर दिए हैं, एक आंसर, दो आंसर, 3 आंसर। इनमें से कोई भी आप लिख सकते हैं, जो आपको लिखना है वो आप लिख सकते हैं, और इसके अलावा और भी आंसर बन सकते हैं। देखिए, अगर आप यहाँ पर 12 लिखते हैं और यहाँ पर आप 1 करोड़ लिखते हैं, 7 जीरो आएंगे, 4 5 6 7, 1 करोड़ इंटू 12, ये 12 करोड़ होता है। तो यही हमने लिखा, 12 इंटू 1 करोड़ करेंगे तो आपको 12 करोड़ मिलता है। यानी कि यहाँ पर एक आंसर तो आप ऐसे लिख सकते हैं, 12 इंटू 1 करोड़, इनको मल्टीप्लाई करके 12 करोड़ आता है। एक ऑप्शन तो ये हो गया। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, देखिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1,20,000 इंटू 1,000। अगर आप यहाँ पर लिखते हैं 1,20,000 इंटू में 1,000, तो इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके भी 12 करोड़ ही आता है। और यहाँ पर आप इनकी जीरो से भी इनको काउंट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 1,20,000 में कितनी जीरो है, 1 2 3 4 जीरो, और यहाँ पर देखिए ये 3 जीरो है। इसको याद रखने का एक ट्रिक होता है, 12 इंटू 1 करेंगे तो क्या आएगा, 12। देखिए ये वाला 12 और ये वाला 1, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको क्या मिलता है, 12 इंटू 1 12 आ गया। वो 12 यहाँ पर हमने लिख लिया। उसके अलावा यहाँ 4 जीरो है, यहाँ 3 जीरो है, टोटल हो गई 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो आपको क्या मिला मल्टीप्लाई करके, 12 करोड़। तो यहाँ पर आप अगर 1,20,000 लिखते हैं और यहाँ पर 1,000, तो इनको मल्टीप्लाई करके भी 12 करोड़ ही आता है। ये हमने एक और ऑप्शन आपको दिखा दिया। इसके अलावा एक और देखते हैं, अगर आप लिखते हैं 40,000 इंटू 3,000, यहाँ पर आपने लिखा 40,000 और यहाँ लिखा 3,000, तब भी आपको 12 करोड़ ही मिलेगा। कैसे, 4 3 जा 12 होता है, यहाँ पर आपकी 4 जीरो है, यहाँ पर 3 जीरो है, टोटल 7 जीरोज हो जाएंगी, तब भी ये क्या बना, 12 करोड़ ही तो बना। तो ये 3 ऑप्शन हमने आपको दे दिए हैं। ये 3 ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनका मल्टीप्लाई करके 12 करोड़ ही आते हैं। इसके अलावा भी इसमें आंसर बन सकते हैं। इसके बाद हमें दिया गया है हाउ लॉन्ग इज़ द प्रोडक्ट, यानी कि अगर आप दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका जो प्रोडक्ट आता है उसमें कितनी डिजिट्स होती हैं। इन चीज़ों के बारे में अब हम समझेंगे। देखिए, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्सेस द मल्टीप्लिकेशंस प्रोड्यूस इंटरेस्टिंग पैटर्न्स, यानी कि यहाँ पर बॉक्सेस में जो ये मल्टीप्लिकेशंस दी गई हैं, 1 2 3 4 बॉक्सेस हैं जिनमें कि अलग अलग मल्टीप्लिकेशंस दी गई हैं। और हमसे ये कहा गया कि जब आप इन मल्टीप्लिकेशंस को देखते हैं तो यहाँ पर इनका जो प्रोडक्ट आता है उसमें एक इंटरेस्टिंग पैटर्न नज़र आता है। इवेल्युएट दैम टू फाइंड द पैटर्न, फिर हमें वो पैटर्न फाइंड करना है, वो पैटर्न है क्या। एक्सटेंड द मल्टीप्लिकेशंस बेस्ड ऑन द ऑब्जर्व्ड पैटर्न। अब यहाँ पर आपको यही ध्यान रखना है कि जो भी अब हम सीखने जा रहे हैं, जो भी हम देखेंगे कि 2 डिजिट वाले दो नंबर को मल्टीप्लाई करके जो प्रोडक्ट आता है उसमें कितनी डिजिट्स होती हैं, या फिर 3 डिजिट्स वाले दो नंबर को मल्टीप्लाई करके जो प्रोडक्ट आता है उसमें कितनी डिजिट्स होती हैं, ये सब चीज़ें अब हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं। अब सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, इन सब के जो प्रोडक्ट है ना, जैसे 11 इंटू 11, इनका प्रोडक्ट हम यहाँ पर इधर लिख देंगे। जैसे 11 इंटू 11 क्या होता है, 121। इन सभी नंबर्स के प्रोडक्ट पहले हम इनके सामने लिख देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने सभी नंबर्स के आगे उनके प्रोडक्ट लिख दिए हैं। 11 इंटू 11 करेंगे तो आपको क्या मिलता है, 121। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब आपने दो ऐसे नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जो कि 2 डिजिट वाले नंबर्स थे, दोनों 2 डिजिट नंबर है, इनको मल्टीप्लाई किया, जो प्रोडक्ट आया 121 उसमें 3 डिजिट्स हैं। ऐसे आगे बढ़ते हैं, जब आपने 111 को मल्टीप्लाई किया 111 के साथ तो आपको क्या मिला, 12,321। तो ये दोनों जो डिजिट्स थे, ये दोनों जो नंबर्स थे 111 और 111, ये 3 डिजिट नंबर्स थे। इनको जब मल्टीप्लाई किया तो जो आंसर मिला, इसमें कितने डिजिट्स हैं, इसमें 5 डिजिट्स हैं। अब यहाँ पर ये जो चीज़ें हम देख रहे हैं ना कि 2 डिजिट वाले नंबर को मल्टीप्लाई किया तो 3 डिजिट आ गई प्रोडक्ट में, फिर 2 ऐसे नंबर लिए जिनमें कि 3 डिजिट थी, उनको मल्टीप्लाई किया तो जो आंसर आया उसमें 5 डिजिट थी। अभी हम इस पैटर्न को भी चेक करेंगे और आपको तरीका बताएंगे कि कैसे हम देखते ही बता सकते हैं कि इसमें जो पैटर्न है वो क्या चल रहा है। देखिए, इसके बाद आपने 1,111 जो कि 4 डिजिट वाला नंबर है उसको मल्टीप्लाई किया 1,111 से। ये दोनों 4 डिजिट वाले नंबर है, इनको मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला, 1 2 3 4 3 2 1। इस प्रोडक्ट में कितने डिजिट्स आए, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 7 डिजिट्स आए। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये वाला जो आंसर आया था इसमें 3 डिजिट्स थे, ये प्रोडक्ट में 3 डिजिट्स थे। इस प्रोडक्ट में कितने डिजिट्स आए, 5 डिजिट्स। इस वाले प्रोडक्ट में कितने डिजिट्स आए, 7 डिजिट्स।
अब ज़रा इस वाले बॉक्स में आते हैं। 66 को मल्टीप्लाई किया 61 के साथ, दोनों ही 2 डिजिट नंबर है, तो हमें मिला 4026। तो प्रोडक्ट में कितने डिजिट्स आए? 4 डिजिट आए। अब आगे देखिए, 666 को मल्टीप्लाई किया 661 के साथ, दोनों 3 डिजिट नंबर हैं, और जब इनको मल्टीप्लाई किया तो इस प्रोडक्ट में कितने डिजिट आए? 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स आए। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम पैटर्न को चेक करेंगे, अभी हम सिर्फ इनके प्रोडक्ट लिख रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये है 6666, इसको मल्टीप्लाई किया 6661 के साथ, दोनों 4 डिजिट नंबर है, इनको मल्टीप्लाई करके ये नंबर आया। तो इसमें कितने डिजिट है? 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट्स हैं यहाँ पर। अब मैं आपको यहाँ पर पैटर्न समझाने जा रहा हूँ। इस पैटर्न को ध्यान से देखिए। जो नीचे वाले 2 बॉक्सेस हैं इनको हम बाद में देखते हैं। ठीक है, पहले ये वाला बॉक्स और ये वाला बॉक्स देखते हैं। पैटर्न को समझिए। देखिए यहाँ पर ये 2 डिजिट्स मल्टीप्लाई हुए, तो जो प्रोडक्ट आया उसमें 3 डिजिट्स थे। यहाँ पर 2 डिजिट वाले नंबर मल्टीप्लाई हुए 2, तो जो प्रोडक्ट आया उसमें 4 डिजिट्स थे। तो इसको हम कैसे याद रख सकते हैं? देखिए, अगर 2 डिजिट वाले नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो आपके पास यहाँ पर 2 तरह के आंसर आने की पॉसिबिलिटी होती है। यहाँ पर 2 डिजिट है, यहाँ पर 2 डिजिट है। आप इन दोनों नंबर्स को ऐड कर दीजिए। 2 + 2 कितना होता है? 4। उस 4 में से 1 माइनस कर दीजिए, क्या बचेगा? 3। यानी कि अगर आप 2 डिजिट वाले 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास जो प्रोडक्ट आएगा उसमें कितने डिजिट्स हो सकते हैं? 3 डिजिट्स, जो यहाँ पर हमने देख लिया। उसके अलावा उसमें 2 + 2 4 डिजिट भी हो सकते हैं। 2 तरह की पॉसिबिलिटी होती है कि अगर 2 डिजिट वाला नंबर है, जैसे कि यहाँ पर 11 × 11, इनको मल्टीप्लाई किया तो 2 + 2 कीजिए, जैसा कि यहाँ हमने करके दिखाया, आएगा 4, उसमें से 1 माइनस कर दीजिए, बचेगा 3। तो ये पॉसिबिलिटी है कि आपके पास जो आंसर आएगा उसमें 3 डिजिट्स होंगे। और यहाँ देखिए कि अगर 2 डिजिट वाले 2 नंबर है 66 × 61, तो 2 डिजिट 2 डिजिट, 2 + 2 क्या होता है? 4, जैसा कि यहाँ हमने लिखा। तो यहाँ पर यह भी पॉसिबिलिटी है कि जो आंसर आएगा, जो प्रोडक्ट आएगा उसमें 4 डिजिट होंगी। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। अगर अब आपसे पूछा जाए कि 2 डिजिट वाले 2 नंबर हैं तो उनके जो प्रोडक्ट आएंगे उसमें कितने डिजिट हो सकते हैं, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? इस तरीके से। अगर इस तरीके से करते तो आप कहेंगे कि 2 + 2 4 होता है, 4 - 1 करेंगे 3। तो एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि जो इनका प्रोडक्ट आएगा उसमें 3 डिजिट हो सकती हैं। और यहाँ से हमने देखा 2 + 2 यानी कि 4, यानी कि एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि अगर हम 2 डिजिट वाले 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनके प्रोडक्ट में 4 डिजिट भी आ सकती हैं। अब अगर आप ये वाला पैटर्न और ये वाला पैटर्न समझ गए हैं तो अगले 2 पैटर्न्स आप बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं ये वाला 111 × 111। अब इसका जो प्रोडक्ट आया वो आया यहाँ पर 12,321, जिसमें कितनी डिजिट्स हैं? 5 डिजिट्स हैं। अब देखिए यहाँ पर कितनी डिजिट्स थी? इसमें भी 3 डिजिट थी 111 में, और यहाँ पे भी 3 डिजिट थी। तो यहाँ पर आप लिखिए 3 + 3 क्या मिलेगा? 6। उसमें से 1 माइनस कर दीजिए, यानी कि 5। तो ये वाला पैटर्न फॉलो हुआ, 5 डिजिट्स आई ना यहाँ पर आपकी। और दूसरा यहाँ पर देखिए 666 को मल्टीप्लाई किया गया 667 के साथ, तो आपको मिला 440226। यहाँ पर कितने डिजिट्स हैं? 6 डिजिट्स हैं। यानी कि दूसरा पैटर्न यहाँ मिला 3 + 3, यानी कि जितनी डिजिट्स यहाँ पर मल्टीप्लाई हो, जितने डिजिट वाले नंबर थे 3 डिजिट 3 डिजिट, तो 3 + 3 कर दीजिए 6। यानी कि यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज़ आई कि अगर आप 3 डिजिट वाले 2 नंबर 3 डिजिट वाले 2 नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें एक पॉसिबिलिटी तो ये होती है कि जो प्रोडक्ट आएगा उसमें 5 डिजिट्स होंगी। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये होती है कि अगर आप 3 डिजिट वाले 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर किया है, ये इन 2 नंबर्स को अगर 3 डिजिट वाले 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाए तो जो प्रोडक्ट आता है उसमें 6 डिजिट्स भी हो सकती हैं। अब इसके बाद देखिए, अगर 4 डिजिट वाले 2 नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो प्रोडक्ट आता है उसमें 7 डिजिट्स भी हो सकती हैं। और यहाँ से हमें पता चलता है कि 4 डिजिट वाले अगर 2 नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो उसका जो प्रोडक्ट आता है उसमें 8 डिजिट्स भी हो सकती है। तो यहाँ पर भी यही पैटर्न काम कर रहा है। 4 डिजिट वाले 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 4 + 4 - 1 यानी कि 7। यानी कि अगर 4 डिजिट वाले 2 नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो उसके प्रोडक्ट में 7 डिजिट्स आ सकती है, वो हमने यहाँ चेक कर लिया। दूसरा पैटर्न हमने क्या देखा यहाँ पर कि अगर 4 डिजिट वाले 2 नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो उसके प्रोडक्ट में 8 डिजिट्स हो सकती है। वो यहाँ पर देखिए 4 डिजिट वाले 2 नंबर मल्टीप्लाई हुए तो इससे जो प्रोडक्ट मिला उसमें 8 डिजिट्स हो सकती हैं।
तो यहाँ पर हमने ये 3 तरह के पैटर्न यहाँ पर देख लिए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं इस वाले बॉक्स में। यहाँ पर देखिए अब क्या दिया गया हमें, 3 × 5 = 15। देखिए 3 1 डिजिट नंबर, 5 1 डिजिट नंबर, और उनका जो प्रोडक्ट आया उसमें कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स है। इस चीज़ को अब आप ध्यान दीजिएगा। अब इस पैटर्न को मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए अगर आपके पास 1 डिजिट वाले 2 नंबर हो तो उनका प्रोडक्ट करने पर 2 डिजिट वाला नंबर आ सकता है। लेकिन एक और चीज़ भी इसमें होती है कि अगर आपके पास जैसे कि 3 × 2 है, ये दोनों 1 डिजिट नंबर है, इनको मल्टीप्लाई कीजिए तो 6 आता है। प्रोडक्ट में भी एक ही डिजिट आ गई, जबकि यहाँ प्रोडक्ट में 2 डिजिट आ रही है। तो यहाँ पर जो पैटर्न होता है वो कैसे काम करता है, अगर आपके पास 1 डिजिट वाले 2 नंबर है तो 1 + 1 कीजिए, क्या आता है 2, उसमें से 1 माइनस कीजिए 1। यानी कि अगर 1 डिजिट वाले 2 नंबर हैं तो उनका जो प्रोडक्ट होगा उसमें 1 डिजिट वाला आंसर भी आ सकता है, जो मैंने आपको करके दिखाया। 3 × 2 = 6, प्रोडक्ट में 1 डिजिट आई ना। और दूसरा होता है कि अगर आपके पास 1 डिजिट वाले 2 नंबर है तो 1 + 1 यानी कि 2, तो उसके प्रोडक्ट में 2 डिजिट हो सकती हैं, जो हमने यहाँ पर देखा है कि अगर 3 × 5 किया 1 डिजिट वाले नंबर, मल्टीप्लाई किया 15 आ गया, जिसमें 2 डिजिट होती हैं। अब इसके बाद के हम जो ये 5 एग्जाम्पल देखेंगे, 1 2 3 4 5, ये सारे पैटर्न्स हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं। अब हम इनको फटाफट से देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए 33 × 35, 2 डिजिट वाले 2 नंबर मल्टीप्लाई किए तो आपका जो आंसर आया उसमें 4 डिजिट्स आई। कितनी डिजिट्स आई, 4 डिजिट। ये हमने यहाँ पर देखा था, ठीक है। 2 डिजिट वाले 2 नंबर मल्टीप्लाई किए तो 4 डिजिट आ सकते हैं। उसके बाद यहाँ देखिए 333 × 335, यानी कि 3 डिजिट वाले 2 नंबर मल्टीप्लाई किए तो जो आंसर आया उसमें कितनी डिजिट्स आई, 6 डिजिट्स आई। ये हमने कहाँ देखा था, यहाँ पर देखा था। 3 डिजिट वाले 2 नंबर मल्टीप्लाई करो तो आंसर में 6 डिजिट्स हो सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 101 × 101 किया, यानी कि 3 डिजिट वाले 2 नंबर मल्टीप्लाई किए तो इनको मल्टीप्लाई करके आया 10,201। इसमें कितने डिजिट्स हैं, 5 डिजिट्स। ये हमने यहाँ पर देखा था कि 3 डिजिट वाले 2 नंबर मल्टीप्लाई करो तो आंसर में 5 डिजिट्स हो सकती हैं। उसके अलावा 102 × 102 किया तो आपको कितनी डिजिट मिली, 5 डिजिट्स। ये हम देख ही चुके हैं। 103 × 103 किया तो आपको मिला 10,609। इसमें भी 5 डिजिट्स है, ये भी हम देख चुके हैं। अब यहाँ पर हमने जो ये पैटर्न्स देखे हैं, ये जो पैटर्न्स हमने यहाँ पर चेक किए हैं, इन्हीं पैटर्न्स से रिलेटेड यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए क्या है क्वेश्चन, ऑब्जर्व द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द 2 नंबर्स बीइंग मल्टीप्लाइड एंड देयर प्रोडक्ट इन ईच केस। यानी यहाँ पर हमने जो ये केसेस देखे हैं अलग अलग, इनमें जो नंबर ऑफ डिजिट्स यहाँ पर है जिनको मल्टीप्लाई किया गया है और जो प्रोडक्ट में नंबर ऑफ डिजिट्स आए हैं, इनमें क्या कोई कनेक्शन है, ये हमें चेक करना है। ये पहले हमें ऑब्जर्व करने के लिए कहा गया है। उसके बाद इज़ देयर एनी कनेक्शन बिटवीन द नंबर्स बीइंग मल्टीप्लाइड एंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन देयर प्रोडक्ट। फिर हमें बताना है क्या कोई कनेक्शन है उन नंबर्स में जो मल्टीप्लाई हुए हैं और फिर जो उनका प्रोडक्ट आया है, क्या इनमें जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं क्या उनमें कुछ कनेक्शन है, ये हमें पता करना है। तो इसके आंसर में यहाँ पर हमने लिखा येस देयर इज़ अ कनेक्शन, कि कनेक्शन है, यानी जो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और जो प्रोडक्ट आ रहा है उसकी नंबर ऑफ डिजिट्स में कनेक्शन है। और ये कनेक्शन हमने क्या लिखा है, देखिए ये सब चीज़ें पहले ही मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, उसी को लिख रहे हैं। द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द प्रोडक्ट आर इक्वल टू आइदर सम ऑफ डिजिट्स -1 और इक्वल टू सम ऑफ डिजिट्स। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर हमने ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे थे कि जब हमने 11 × 11 किया, देखिए यहाँ पर 11 × 11 किया तो यहाँ पर 2 डिजिट्स हैं, यहाँ पर 2 डिजिट्स है, ऐड करके क्या आता है 4 डिजिट्स, उसमें से 1 माइनस कर दीजिए 3। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट आया 121, उसमें 3 डिजिट्स आई ना। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि जो नंबर ऑफ डिजिट्स आ रही है प्रोडक्ट में वो इक्वल हैं, किस चीज़ के इक्वल हैं, इक्वल टू आइदर सम ऑफ डिजिट्स -1, यानी डिजिट्स को प्लस कीजिए उसमें से -1 कर दीजिए, उसके इक्वल आती है नंबर ऑफ डिजिट्स प्रोडक्ट में, और इक्वल टू सम ऑफ डिजिट्स भी आती हैं। इक्वल टू सम ऑफ डिजिट्स का क्या मतलब है, जैसे यहाँ पर 66 61, यहाँ पे भी 2 डिजिट्स, यहाँ पर भी 2 डिजिट्स, 2 + 2 कीजिए क्या आता है 4, और यहाँ प्रोडक्ट में भी देखिए 4 डिजिट्स ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप चाहें तो इनके साथ ही एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, जैसे कि 11 × 11। तो यहाँ पर जो डिजिट्स आ रही हैं वो क्या होंगी, देखिए 121, 11 में 2 डिजिट, 11 में 2 डिजिट, 2 + 2 4, -1 कर दीजिए 3। यही चीज़ यहाँ पर हमने बताई हुई है। और दूसरा एग्जाम्पल 61 × नहीं, ये दूसरा जो एग्जाम्पल हमने देखा था वो था 66 ×
61 इज इक्वल टू 4026। इसमें जो प्रोडक्ट है उसमें कैसे डिजिट आ रहे हैं देखिए, यहाँ पर 2 डिजिट, यहाँ पर 2 डिजिट, 2 + 2 यानी कि 4, और प्रोडक्ट में भी 2 ही डिजिट्स हैं। वो चीज़ हमने यहाँ पर लिखी है। यानी आपका जो प्रोडक्ट आ रहा है या तो वो इस तरीके से आ रहा है कि सम ऑफ डिजिट्स कीजिए और उसमें से एक माइनस कर दीजिए, या फिर वो इस तरीके से आ रहा है कि सम ऑफ डिजिट्स कीजिए, उसके इक्वली आंसर आ जाता है। ये पैटर्न यहाँ पर हमने देखा है। ये जितने भी एग्जांपल्स यहाँ पर हमने देखे थे, यहाँ पर सेम यही पैटर्न नज़र आ रहा था। तो ये जो क्वेश्चन था कि आपको क्या पैटर्न नज़र आया, वो यहाँ पर हमने समझा दिया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए हमसे क्या कहा गया है। रॉक्सी सेज दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू डिजिट नंबर्स कैन ओनली बी अ 3 और अ 4 डिजिट नंबर, इज शी करेक्ट। तो रॉक्सी ने क्या कहा, रॉक्सी का कहना यह है कि अगर 2 डिजिट वाले 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाए तो उनका जो प्रोडक्ट आता है उस प्रोडक्ट में या तो 3 डिजिट्स होते हैं या फिर 4 डिजिट्स होते हैं। ये उसका कहना है और हमसे ये पूछा गया है इज शी करेक्ट, क्या वो सही कह रही है। तो इसके आंसर में हमने लिखा यस, रॉक्सी इज करेक्ट। रॉक्सी ने सही कहा। कैसे, देखिए यहाँ पर बात हो रही है 2 डिजिट वाले 2 नंबर्स की, ठीक है। 2 डिजिट नंबर्स, और ऐसे कितने नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे आप, 2 डिजिट वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उनके प्रोडक्ट में यानी उनको मल्टीप्लाई करके कितने डिजिट्स आई ये हमें चेक करना है। अब देखिए कैसे, यहाँ पर हम क्या लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर्स, यानी कि हमने 2 डिजिट वाले नंबर लिए और कितने नंबर लिए, 2, और इनका प्रोडक्ट निकाला और हमने ये स्मॉलेस्ट लिए हैं, स्मॉलेस्ट। अब इस बात को आप ध्यान से समझिएगा कि अगर आपसे कहा जाए कि स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर्स को मल्टीप्लाई कीजिए तो आप किसको मल्टीप्लाई करेंगे, 10 × 10 को, क्योंकि 10 जो होता है ये स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर होता है, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर्स इज इक्वल टू 10 × 10। 10 × 10 किया तो क्या आया, 100। तो ये जो प्रोडक्ट आया मल्टीप्लाई करके आया उसमें कितने डिजिट मिले हमें, 3, 1 2 3। तो यानी कि जब हमने स्मॉलेस्ट टू डिजिट वाले नंबर यानी 10 और 10 को मल्टीप्लाई किया तो हमें आंसर में मिला, प्रोडक्ट में मिला 100, जिसमें कि 3 डिजिट्स होते हैं। अब हम लेते हैं 2 डिजिट वाले लार्जेस्ट नंबर, 2 नंबर हम ऐसे लेंगे जो 2 डिजिट वाले लार्जेस्ट नंबर होंगे और उनका प्रोडक्ट निकालेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा है प्रोडक्ट ऑफ लार्जेस्ट टू डिजिट नंबर्स इज इक्वल टू, अब 2 डिजिट में सबसे बड़ा नंबर होता है 99, तो 99 × 99 करेंगे तो आपको मिलेगा 9881, और 9801 जब हमने 99 को मल्टीप्लाई किया 99 के साथ तो हमें क्या मिला, 9801, और इसमें कितनी डिजिट्स आई, इसमें 4 डिजिट्स आई। तो अब आप 2 डिजिट वाले कोई भी 2 नंबर उठा लीजिए, अगर आप उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो या तो उनमें जो आंसर आएगा, प्रोडक्ट आएगा, या तो उसमें 3 डिजिट आएंगी या फिर 4 डिजिट आएंगी, ठीक है। इसका मतलब रॉक्सी ने सही कहा था। और यहाँ पर जो 2 हमने एग्जाम्पल लिए हैं, एक स्मॉलेस्ट, ये हमने लिया था स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, उनको मल्टीप्लाई किया यहाँ पर, और ये हमने लार्जेस्ट लिया। तो इनके बीच में कोई भी 2 आप नंबर उठाकर देख लीजिए 2 डिजिट वाले, उनको मल्टीप्लाई करके आप रफली चेक कर सकते हैं, या तो आपको 3 डिजिट ही उसके आंसर में नज़र आएगा या फिर उसके प्रोडक्ट में आपको 4 डिजिट ही नज़र आएगा। इसके बाद यहाँ पर एक और क्वेश्चन दिया गया है, देखिए, शुड वी ट्राई ऑल पॉसिबल मल्टीप्लिकेशंस विद 2 डिजिट नंबर्स टू टेल whether Roxy's claim is true or is there a better way to find out। यानी अब यहाँ पर हमसे ये कहा जा रहा है कि 2 डिजिट वाले 2 नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके प्रोडक्ट में, जैसा कि रॉक्सी ने कहा कि या तो 3 डिजिट्स आएगी या 4 डिजिट्स आएगी, ये चेक करने के लिए क्या हमें सभी 2 डिजिट वाले 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करके देखने की ज़रूरत है, या फिर इसको देखने के लिए, इसको बताने के लिए कोई और बेटर वे भी है। तो इसका आंसर यहाँ पर हमने दिया है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर रॉक्सी ने कैसे एक्सप्लेन किया अपने आंसर को वो देखते हैं। शी एक्सप्लेन्स हर रीजनिंग। रॉक्सी ने क्या कहा था कि अगर आप 2 डिजिट वाले कोई भी 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके प्रोडक्ट में या तो 3 डिजिट्स आती हैं या 4 डिजिट्स आती है। वो उसका रीज़न बता रही है। वी वॉन्ट टू नो अबाउट द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द प्रोडक्ट ऑफ 2 डिजिट नंबर्स। अब रॉक्सी कहती है कि हम ये पता करना चाहते हैं कि 2 डिजिट वाले अगर 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाए तो उसके प्रोडक्ट में, उसके आंसर में कितने डिजिट्स आएंगे।
टू नो द स्मॉलेस्ट सच प्रोडक्ट आई टुक 10 into 10। रॉक्सी ने कहा इसके लिए मैंने सबसे छोटे 2 डिजिट वाले 2 नंबर लिए और 10 into 10 किया। सो ऑल अदर प्रोडक्ट्स विल बी ग्रेटर दैन 10 into ग्रेटर दैन 100। इसको ध्यान से देखिए। रॉक्सी ने कहा कि मैंने 10 into 10 किया, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट वाले 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिला 100। यहाँ पर 100 ही कहा गया है ना। अब रॉक्सी ने ये कहा कि इसके बाद आप कोई भी 2 डिजिट वाले 2 नंबर ले लीजिए, उनका जो प्रोडक्ट आएगा वो 100 से तो बड़ा ही आएगा। अब उसके आगे देखिए क्या कहा, टू नो द ग्रेटेस्ट सच प्रोडक्ट आई मल्टीप्लाइड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर्स 100 into 100 to get 10,000। So the product of all the 2 digit multiplications will be less than 10,000। अब लोअर लिमिट तो उसने देख ली कि 100, अगर आप 2 डिजिट वाले कोई भी 2 नंबर मल्टीप्लाई कर लीजिए 100 से कम तो नहीं जा सकते, 100 तो मिनिमम है। अब ऊपर की तरफ की लिमिट कैसे चेक करी, उसने 3 डिजिट वाले सबसे स्मॉलेस्ट नंबर लिए। देखिए स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर्स, तो उसने स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर 100 into 100 किया तो इसमें उसे क्या मिला, 10,000 मिला। अब उसने क्या कहा कि देखो जब हमने स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर्स को 100 into 100 को मल्टीप्लाई किया तो 10,000 आया। तो अब आप 2 डिजिट वाला कोई भी नंबर उठा लीजिए, 2 डिजिट वाले कोई भी 2 नंबर्स को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 10,000 से कम ही आने वाला है। यानी अगर आप, अब यहाँ से हमें पता क्या चल रहा है, यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि जब उसने स्मॉलेस्ट 2 डिजिट वाले सबसे छोटे नंबर लिए तो उसे मिला 100, और उसने जब 3 डिजिट वाले स्मॉलेस्ट नंबर को मल्टीप्लाई किया तो उससे मिला 10,000। तो यहाँ से एक चीज़ पता चल गई कि अगर आप 2 डिजिट वाले 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो उनका जो प्रोडक्ट है वो 10,000 से तो नीचे ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो 100 से लेकर और 10,000 से नीचे कौन सा नंबर हो सकता है, 9,999। यानी आपके 2 डिजिट वाले 2 नंबर्स को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, 2 डिजिट वाले 2 नंबर्स को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर 100 से लेकर 9,999 के बीच में कहीं रहेगा। यानी या तो 3 डिजिट्स या फिर 4 डिजिट्स। और यही बात तो रॉक्सी ने कही थी कि 2 डिजिट वाले कोई भी 2 नंबर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो उनके प्रोडक्ट में या तो 3 डिजिट्स आती हैं या फिर 4 डिजिट्स आती है। यानी वो सही कह रही है। तो अब देखिए हमने क्या आंसर लिखा। अब यहाँ पर आंसर में हमने क्या लिखा, नो वी डोंट नीड टू डू ऑल पॉसिबल मल्टीप्लिकेशंस। यानी हमें सभी 2 डिजिट वाले 2 नंबर को मल्टीप्लाई करके देखने की ज़रूरत नहीं है। चेक एक्सट्रीम्स को चेक कीजिए, यानी कि सबसे छोटे 2 डिजिट वाले 2 नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए और सबसे बड़े 2 डिजिट वाले 2 नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए। चेक एक्सट्रीम्स, जिसमें क्या क्या आ जाएगा, 10 into 10 करेंगे तो 100 आ जाएगा। ये स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर है 10 into 10 जो हमने किया, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, तो सबसे छोटा प्रोडक्ट 100 आया जिसमें 3 डिजिट्स हैं। फिर हमने किया 99 into 99, ये लार्जेस्ट 2 डिजिट वाले नंबर है, इनको मल्टीप्लाई किया 99 into 99, तब क्या आएगा वो देखते हैं। तब यहाँ पर आपको मिलेगा 9801। तब आपको कितने डिजिट्स मिले, 4 डिजिट्स मिले। गिव द मिनिमम एंड मैक्सिमम डिजिट्स पॉसिबल। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि आप 2 डिजिट वाले किन्हीं भी 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लीजिए, उनमें या तो प्रोडक्ट में 3 डिजिट्स आएंगी और या तो प्रोडक्ट में 4 डिजिट्स आएंगी। तो इसके लिए आपको सारे 2 डिजिट वाले 2 नंबर को मल्टीप्लाई करके देखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए हमसे क्या कहा गया है, कैन मल्टीप्लाइंग अ 3 डिजिट नंबर विद अनदर 3 डिजिट नंबर गिव अ 4 डिजिट नंबर। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि अगर हम 3 डिजिट वाले एक नंबर को लेते हैं और उसे मल्टीप्लाई करते हैं एक दूसरे 3 डिजिट वाले नंबर से, तो इसका जो प्रोडक्ट आएगा, इसका जो आंसर आएगा, उसमें क्या 4 डिजिट होंगे, ये हमें यहाँ पर चेक करना है। क्या इन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट में, जो कि 3 डिजिट वाले नंबर हैं, क्या इनके प्रोडक्ट में 4 डिजिट आएंगे, ये हमें चेक करना है। तो यहाँ पर देखिए इसके आंसर में हमने क्या लिखा, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट 2 3 डिजिट नंबर। तो यहाँ पर हमने 2 3 डिजिट नंबर लिए स्मॉलेस्ट और उनका प्रोडक्ट निकाला, इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर होता है 100, तो हमने किया 100 into 100, तो हमें मिला 10,000। इसमें कितने डिजिट है, ये है 5 डिजिट नंबर। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, अब यहाँ पर हमने क्या लिखा, प्रोडक्ट ऑफ लार्जेस्ट 2 3 डिजिट नंबर। अब हमने लार्जेस्ट
दो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर लिए जो होते हैं 999, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, 999 को मल्टीप्लाई किया 999 के साथ, तो हमें मिला 9,98,001, और ये कितने डिजिट्स है, 6 डिजिट नंबर है ये। तो जब हमने दो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर्स को मल्टीप्लाई किया तब हमें मिला 10,000, 5 डिजिट नंबर, ठीक है। और जब हमने लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर्स को मल्टीप्लाई किया तब हमें मिला 9,98,001, जो कि है 6 डिजिट नंबर। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि आप कोई भी 3 डिजिट वाले कोई भी दो नंबर उठा लीजिए और उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपके प्रोडक्ट में, आपके आंसर में या तो 5 डिजिट्स आएंगे या फिर 6 डिजिट्स आएंगे, 4 डिजिट नहीं आएगा, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था क्या 4 डिजिट आएंगे प्रोडक्ट में, तो नहीं, या तो 5 डिजिट आएंगे या 6 डिजिट आएंगे। तो इसके आंसर में हमने लिखा फाइनली देयरफॉर द प्रोडक्ट ऑफ 2 3 डिजिट नंबर्स विल नॉट हैव अ 4 डिजिट नंबर, यानी कि अगर आप दो 3 डिजिट वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनके प्रोडक्ट में जो नंबर आएगा, जो आंसर आएगा, उसमें 4 डिजिट्स नहीं होंगे। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, कैन मल्टीप्लाइंग अ 4 डिजिट नंबर विद अ 2 डिजिट नंबर गिव अ 5 डिजिट नंबर, यानी कि अगर हम एक 4 डिजिट वाला 4 डिजिट वाला नंबर लेते हैं और एक 2 डिजिट वाला नंबर लेते हैं तो इनको मल्टीप्लाई करके जो प्रोडक्ट आता है क्या उस प्रोडक्ट में 5 डिजिट्स होते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या लिखा है, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड अ 2 डिजिट नंबर। तो यहाँ पर हम पहले क्या देखते हैं कि हमने क्या लिया, हमने स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर यानी कि 1000 लिया और स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर यानी कि 10 लिया, इनको मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला 10,000। तो यहाँ प्रोडक्ट में कितनी डिजिट्स आ गई, 5 डिजिट्स आ गई। अब हमने क्या लिखा, प्रोडक्ट ऑफ लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड 2 डिजिट नंबर। अब हमने 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर लिया 9,999 और 2 डिजिट का भी सबसे बड़ा नंबर लिया 99, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मिला 9,89,901। तो इसमें कितने डिजिट्स आई, 5, यानी कि अगर हम 4 डिजिट वाले नंबर को और 2 डिजिट वाले नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो या तो उसमें 5 डिजिट्स आएंगी या फिर उसमें 6 डिजिट्स आएंगी। तो यहाँ पर देखिए फाइनली हमने क्या लिखा, देयरफॉर द प्रोडक्ट ऑफ अ 4 डिजिट नंबर एंड अ 2 डिजिट नंबर विल हैव 5 और 6 डिजिट्स। और क्वेश्चन किसके रिगार्डिंग था, क्या इस प्रोडक्ट में 5 डिजिट्स आएंगी, तो उसमें 5 डिजिट्स भी आ रही हैं। यानी ये पॉसिबल है कि अगर आप एक 4 डिजिट वाला नंबर लेते हैं और उसको मल्टीप्लाई करते हैं एक 2 डिजिट वाले नंबर के साथ, तो ये पॉसिबिलिटी है कि उसमें उसके प्रोडक्ट में 5 डिजिट्स भी आ सकती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए हमसे क्या कहा गया है, ऑब्जर्व द मल्टीप्लिकेशन स्टेटमेंट्स बिलो। यहाँ पर हमें कुछ मल्टीप्लिकेशन स्टेटमेंट्स दी गई हैं। डू यू नोटिस एनी पैटर्न्स, क्या आपको यहाँ पर कोई पैटर्न नज़र आते हैं, सभी पैटर्न हम आपको ऑलरेडी समझा चुके हैं। सी इफ़ दिस पैटर्न एक्सटेंड्स फॉर अदर नंबर्स एज वेल। तो ये पैटर्न, यहाँ जो आगे के ये वाले पैटर्न दिए गए हैं कि इनमें भी अप्लाई होता है, यानी कि हमें ये चेक करना है। देखिए सबसे पहले इस वाले पार्ट को देखते हैं। अगर आप 1 डिजिट वाला एक नंबर लेते हैं और 1 डिजिट वाला दूसरा नंबर लेते हैं और इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें दो तरह के प्रोडक्ट आ सकते हैं, या तो उस प्रोडक्ट में 1 डिजिट वाला आंसर आएगा या 2 डिजिट वाला आंसर आएगा। यानी दो नंबर्स को अगर आप मल्टीप्लाई करें, 1 डिजिट वाला एक नंबर, 1 डिजिट वाला दूसरा नंबर, इनको आपने मल्टीप्लाई किया तो इसमें दो तरह के आंसर, दो तरह के प्रोडक्ट आ सकते हैं। तो उस आंसर में या तो 1 डिजिट वाला आंसर होगा वो, या फिर 2 डिजिट वाला आंसर होगा। और ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कैसे कि अगर आप ये इन दोनों के डिजिट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि 1 डिजिट वाला नंबर 1 डिजिट वाला नंबर 1 + 1 करते हैं तो क्या आता है, 2 आता है। 2 में से 1 माइनस कर दीजिए, क्या बचता है 1। यानी कि एक आंसर ऐसा हो सकता है जिसमें कि एक डिजिट आए, लेकिन 1 + 1 2 होता है। तो एक आंसर ऐसा भी हो सकता है जिसमें कि 2 डिजिट आए। ये चीज़ें पहले ही हम आपको बता चुके हैं। अब इसके बाद ये दूसरा पार्ट देखिए, 2 डिजिट वाला एक नंबर लिया और 1 डिजिट वाला एक नंबर लिया। अब यहाँ पर फिर से इसी चीज़ को ध्यान से देखिए, 2 + 1 करेंगे तो क्या आता है, 2 + 1 होता है 3, उसमें से 1 माइनस कीजिए तो क्या बचता है 2। यानी कि इसमें एक आंसर ऐसा हो सकता है जिसमें कि 2 डिजिट हों, और 2 + 1 3 होता है। तो एक आंसर ऐसा भी हो सकता है जिसमें 3 डिजिट्स हों। तो यहाँ पर पैटर्न तो आपको सेम ही नज़र आ रहा होगा। अब ये थर्ड पार्ट देखिए, 2 डिजिट वाला एक नंबर लिया, 2 डिजिट वाला दूसरा नंबर लिया, इनको मल्टीप्लाई किया तो इसके प्रोडक्ट में या तो आपको 3 डिजिट्स मिलेंगे या फिर 4 डिजिट्स मिलेंगे। ये कैसे हुआ, फिर से एक बार चेक कर लेते हैं।
देखिए 2 डिजिट वाला नंबर था यहाँ पर 2 प्लस यहाँ पर भी 2 डिजिट वाला नंबर था 2 + 2 क्या होता है 4, 4 - 1 यानी कि 3। तो इसके एक प्रोडक्ट में तो 3 डिजिट्स आ सकती हैं और 2 + 2 4 होता है, तो एक प्रोडक्ट में 4 डिजिट्स भी आ सकती हैं। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए इस पार्ट को, अगर पहला नंबर भी 3 डिजिट है और दूसरा नंबर भी 3 डिजिट वाला नंबर है और अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके प्रोडक्ट में या तो 5 डिजिट आएंगे या फिर 6 डिजिट आएंगे। देखिए दोनों नंबर 3 डिजिट वाले हैं, तो 3 + 3 यानी 6 - 1 करेंगे तो क्या आएगा 5। तो एक प्रोडक्ट आपका 5 डिजिट वाला हो सकता है और 3 + 3 6 होता है, तो एक प्रोडक्ट आपका 6 डिजिट वाला भी हो सकता है। अब इसके बाद देखिए ये 3 जो है वो यहाँ पर ब्लैंक स्पेस दिए गए हैं, इसको अब हमें फिल करना है। देखिए पहला नंबर 5 डिजिट वाला, दूसरा नंबर 5 डिजिट वाला। 5 + 5 क्या होता है 5 + 5 = 10। 10 - 1 करेंगे तो क्या आता है 9, यानी कि इसका एक प्रोडक्ट तो 9 डिजिट्स वाला हो सकता है। और दूसरा 5 + 5 यानी कि 10, दूसरा प्रोडक्ट इसका 10 डिजिट्स वाला हो सकता है। अब इससे नेक्स्ट ये तो हो गया हमारा, ये वाला तो हमने कर लिया। अब ये वाला पार्ट देखते हैं। पहला नंबर है 8 डिजिट्स वाला, दूसरा है 3 डिजिट्स वाला। इनको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए 8 + 3 होता है 11, 11 में से 1 माइनस करेंगे 10, तो एक प्रोडक्ट तो ऐसा आ सकता है इसमें जिसमें कि 10 डिजिट्स होंगी और 8 + 3 11 होता है, तो एक प्रोडक्ट ऐसा भी आ सकता है जिसमें कि 11 डिजिट्स होंगी। अब उसके बाद ये वाला पार्ट देखिए, पहला नंबर है 12 डिजिट वाला, दूसरा है 13 डिजिट वाला। 12 + 13 करेंगे तो क्या आएगा 25। 25 में से 1 माइनस करेंगे तो आता है 24। तो एक प्रोडक्ट इसका ऐसा हो सकता है जिसमें कि 24 डिजिट हो, और 12 + 13 क्या है 25, तो एक प्रोडक्ट ऐसा भी हो सकता है जिसमें कि 25 डिजिट्स आएँ। अब इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर टॉपिक क्या आता है देखिए, फैसिनेटिंग फैक्ट्स अबाउट लार्ज नंबर्स, यानी हम लार्ज नंबर्स के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें यहाँ पे जानने जा रहे हैं। सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट लार्ज नंबर्स आर हिडन बिलो, यानी कि यहाँ पर नीचे अब आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई हैं जिनमें कि लार्ज नंबर्स के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताए गए हैं। कैलकुलेट द प्रोडक्ट और क्वोशेंट टू अनकवर द फैक्ट्स। अब यहाँ पर आपको या तो दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए दिया गया है या फिर उनको डिवाइड करने के लिए बोला गया। तो या तो आपको मल्टीप्लिकेशन करनी होगी, उनका प्रोडक्ट निकालना होगा, या फिर डिवाइड करके क्वोशेंट फाइंड करना होगा। वंस यू फाइंड द प्रोडक्ट और क्वोशेंट, रीड द नंबर इन बोथ इंडियन एंड अमेरिकन नेमिंग सिस्टम। तो जब आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मल्टीप्लाई करके जो नंबर आया या डिवाइड करके जो नंबर आया, जो भी नंबर आपको मिलेगा उसको आपने इंडियन सिस्टम में भी बोलना है और अमेरिकन सिस्टम के हिसाब से भी रीड करना है, बोलना है। शेयर योर थॉट्स एंड क्वेश्चंस अबाउट द फैक्ट विद द क्लास आफ्टर यू डिस्कवर ईच नंबर। और जब मल्टीप्लाई करके आपको कोई नंबर मिलेगा या डिवाइड करके आपको कोई नंबर मिलेगा तो उस नंबर के बारे में अगर आपके कुछ थॉट्स हैं या कुछ क्वेश्चंस हैं, वो जो फैक्ट्स होंगे, वो क्वेश्चन या थॉट्स होंगे, वो आपको क्लास के साथ शेयर करने हैं। और सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है। यहाँ पर पहले तो आपको दो नंबर को मल्टीप्लाई करके दिखाया गया है, मतलब उनका आंसर नहीं है, बस इतना बताया गया कौन से दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 1250 मल्टीप्लाई बाय 380। अब इसके ये नंबर है क्या, ज़रा देखते हैं। इज़ द नंबर ऑफ कीर्तनास या कीर्तन्स कंपोज्ड बाय पुरंदरादासा अकॉर्डिंग टू रीजेंट्स, यानी यह मान्यता है कि जो ये पुरंदरादासा थे इन्होंने इतने नंबर ऑफ कीर्तन्स कंपोज किए थे, इनका म्यूज़िक बनाया था, ये हम कह सकते हैं। कीर्तन कंपोज करना मतलब जैसे कीर्तन लिखना या उनका म्यूज़िक तैयार करना, इतने इन्होंने कीर्तन बनाए थे। अभी हम आपको मल्टीप्लाई करके भी दिखाएंगे कि इजी मेथड से या क्विक मेथड से इसको कैसे मल्टीप्लाई करना है, वो भी हम करके दिखाएंगे। पहले जो यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है उसको पढ़ लेते हैं। पुरंदरादासा वॉज अ कंपोजर एंड सिंगर इन द 15th सेंचुरी। पुरंदरादासा 15th सेंचुरी में कंपोज़र और सिंगर थे जो कि कीर्तन लिखते थे और कीर्तन ये कंपोज करते थे, म्यूज़िक इनका बनाते थे। हिज कीर्तन स्पैंड सोशल रिफॉर्म्स। उनके कीर्तनों में एक तो सोशल रिफॉर्म होता था, समाज सुधार होता था, भक्ति के ऊपर होते थे, एंड स्पिरिचुअलिटी यानी कि आत्मिक भजन होते थे। ही सिस्टमाइज्ड मेथड्स फॉर टीचिंग कर्नाटिक म्यूज़िक, यानी कि उन्होंने कर्नाटका का जो म्यूज़िक होता है उसका भी एक सिस्टम बनाया विच इज़ फॉलो टू द प्रेजेंट डे, और आज भी ये सिस्टम फॉलो किया जाता है। अब हम देखते हैं कि ये जो दो नंबर्स यहाँ पर हमें दिए गए हैं, इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट हम क्विक या इजी मेथड से कैसे निकालेंगे।
अब यहाँ पर दो नंबर्स हमें ये दिए गए हैं, कौन कौन से, 1250 मल्टीप्लाई बाय 380, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ कीर्तन्स, इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा टोटल नंबर ऑफ कीर्तन्स कितने कंपोज किए गए थे इनके द्वारा। तो यहाँ पर देखिए 1250, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 125 इंटू 10। आप 1250 बोलिए या फिर 125 इंटू 10 बोलिए, बात एक ही है। हमने इस नंबर को इस तरीके से लिख दिया है, ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए इसके बाद ये हो गया, ये हो गया, मल्टीप्लाई का साइन। 380 को हम ऐसे लिखेंगे 38 इंटू 10, हम 380 को इस तरीके से लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर ये जो 125 है और ये जो 38 है इनको हम एक साथ लिख देंगे, और ये जो 10 और ये जो 10 है इनको हम एक साथ लिख देंगे। ऑर्डर ही तो चेंज हुआ है। आप अगर 2 इंटू 3 कहें तब भी 6 आता है और 3 इंटू 2 कहें तब भी 6 आता है। तो मल्टीप्लाई में ऑर्डर चेंज करके तो हमें आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, बात तो वही है। तो 125 के साथ 38 इंटू 10 आ गया। अब 125 और 10 को 38 को 125 और 38 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 4750, और 10 इंटू 10 करेंगे तो आपको मिलेगा 100। अब आपको सिंपली यहाँ इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। 4750 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ तो आपको मिलेगा 4,75,000। यानी कि इन्होंने, पुरंदरदासा ने जो कीर्तन कंपोज किए थे उनकी संख्या, उनके नंबर कितने थे, 4,75,000। अब देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन इस बच्चे के मन में आए हैं जो यहाँ लिखे हैं। हाउ मैनी ईयर्स डिड ही लिव टू कंपोज सो मैनी सॉन्ग्स, यानी ये 4,75,000 सॉन्ग्स इन्होंने लिखे, ये कितने साल जिए होंगे। एट वट एज डिड ही स्टार्ट कंपोजिंग सॉन्ग्स, और ये इन्होंने कितनी उम्र में, कितनी एज में जो कीर्तन थे वो लिखने शुरू कर दिए होंगे, उनका म्यूज़िक बनाना शुरू कर दिया होगा। इफ़ ही कंपोज्ड 4,75,000 सॉन्ग्स, हाउ मैनी सॉन्ग्स पर ईयर डिड ही हैव टू कंपोज। अगर इन्होंने टोटल 4,75,000 सॉन्ग्स कंपोज किए तो हर साल ये कितने सॉन्ग्स कंपोज करते होंगे। अब इसके बाद हम यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डिस्टेंस बताया गया है अर्थ और सन के बीच में, और दो नंबर्स दिए गए हैं 2100 इंटू 70,000। इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस मिल जाएगा। अब देखिए क्या कहा गया है, 2100 इंटू 70,000 इज़ द अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस। ये एक अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस है, एग्जैक्ट नहीं है, अप्रॉक्सीमेट है, इन किलोमीटर्स बिटवीन द अर्थ एंड द सन। अब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो अभी हम आपको निकाल कर दिखाएंगे कि क्विक और इजी मेथड से कैसे निकालते हैं। अब देखिए और क्या कहा गया, दिस डिस्टेंस कीप्स वेरिंग थ्रू आउट द ईयर, और थ्रू आउट द ईयर ये जो डिस्टेंस है ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होता रहता है, ये हमेशा सेम नहीं रहता। द फारदेस्ट डिस्टेंस इज़ अबाउट 152 मिलियन किलोमीटर्स, यानी अर्थ और सन के बीच में जो मैक्सिमम, जो सबसे ज़्यादा वाला डिस्टेंस होता है ना, वो 152 मिलियन किलोमीटर होता है, ये भी हमें बताया गया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दो नंबर्स को, यानी कि ये जो दो नंबर्स यहाँ पर दिए गए हैं 2100 और 70,000, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या प्रोडक्ट आता है, जिससे हमें अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस पता चल जाएगा अर्थ और सन के बीच का। तो यहाँ पर हमें ये दो नंबर्स दिए गए हैं क्वेश्चन में, 2100 और 70,000, हमें इनका प्रोडक्ट निकालना है यहाँ पर। तो यहाँ हमने लिखा डिस्टेंस इज इक्वल टू 2100, पहला नंबर यही है, इंटू 70,000। अब इसको थोड़ा हम क्विक मेथड से और इजी मेथड से करते हैं। 2100 को हम ऐसे लिखेंगे 21 इंटू 100। अब देखिए आप 2100 लिखिए या 21 इंटू 100 लिखिए, बात एक ही है, मल्टीप्लाई का साइन। अब यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, ये जो 70,000 है, इस 70,000 को हम ऐसे लिख सकते हैं 7 इंटू 10,000। 7 इंटू 10,000 का मतलब क्या होता है, 70,000 ही तो होता है। अब हम क्या करेंगे, अब ये जो 21 और 7 है इसको एक साथ लिख देते हैं, 21 इंटू 7, मल्टीप्लाई का साइन, ये वाला 100 यहाँ पर लिखते हैं, इंटू ये 10,000 यहाँ पे। सिर्फ हमने ऑर्डर चेंज किया है, ठीक है। तो ऑर्डर चेंज करने से वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैल्यू वही आएगी। अब देखिए 21 इंटू 7 करेंगे तो आपको मिलेगा 147, मल्टीप्लाई का साइन। अब यहाँ पर कौन से दो नंबर्स है, 100 इंटू 10,000, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 10 लाख। अब आपको यहाँ पर क्या मिल गया है, 147 इंटू 10 लाख। इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये नंबर मिलेगा 14 करोड़ 70 लाख।
तो यानी कि अर्थ और सन के बीच का जो अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस है वो है 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा गया है कि बच्चे के मन में एक क्वेश्चन आया, हाउ डिड दे मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन, यानी अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस कैसे मेजर किया जाता है। अब हम आते हैं इस पार्ट पे। यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, 6400 इंटू 62,500, ये दो नंबर मल्टीप्लाई करने के लिए बोले गए। ये किसके बारे में है, इज़ द एवरेज नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ वाटर the Amazon river discharges into the Atlantic Ocean एवरी सेकेंड। ये इतना बड़ा नंबर, अगर आप इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो एक बहुत बड़ा नंबर आएगा। ये किस बारे में, ये एवरेज नंबर ऑफ लीटर ऑफ वाटर है, ये वो पानी की क्वांटिटी बता रहा है जो कि अमेज़न रिवर से अटलांटिक ओशन में जाती है हर सेकेंड। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अटलांटिक ओशन में इतना पानी हर सेकंड आता है अमेज़न रिवर से। और उसके बाद कुछ और इन्फॉर्मेशन भी दी गई है। इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके अभी हम देखेंगे और क्या आंसर आता है चेक करेंगे। कुछ और इन्फॉर्मेशन भी है यहाँ पर, देखिए। द रिवर्स फ्लो इनटू द अटलांटिक इज सो मच that drinkable fresh water is found even 160 kilometers in the open sea, यानी उस रिवर से, अमेज़न रिवर से इतनी बड़ी क्वांटिटी में फ्रेश वाटर इस अटलांटिक ओशन में जाता है कि इस अटलांटिक ओशन में 160 किलोमीटर तक का जो एरिया है उसमें भी फ्रेश वाटर पीने के लिए अवेलेबल होता है। अब यहाँ पर ये जो दो नंबर्स हमें दिए गए थे, कौन कौन से दो नंबर, 6400 और 62,500। अब हम इनका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हमें ये दो नंबर्स दिए गए हैं, देखिए। एक नंबर है 6400, ये नंबर कितना है 6400, और ये है 62,500। इनको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ हमने लिखा एवरेज नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ वाटर, इतना पानी जो हर एक सेकंड में जाता है उस रिवर से ओशन में, वो हम निकालने जा रहे हैं। 6400 इंटू 62,500। पहले हम इसको थोड़ा ईजी बनाते हैं। यहाँ पर 6400 को हम इस तरीके से लिखेंगे, 64 इंटू 100, ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन। और ये जो हमें दूसरा नंबर दिया गया है 62,500, इसको हम ऐसे लिखेंगे 625 इंटू 100। तो इन दो नंबर्स को हमने सिर्फ अलग तरीके से लिख दिया है, इस तरीके से, और दूसरे को लिखा इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर हमें जो ये नंबर्स मिले हैं, चार नंबर्स, इनका ऑर्डर चेंज करके लिखते हैं। 64 यहाँ लिखा, मल्टीप्लाई का साइन, 625 इसके साथ लिख दिया, ये वाला 100 यहाँ आ गया, मल्टीप्लाई बाय ये 100 यहाँ पर लिखा। अब आप क्या करेंगे, अब आप 64 और 625 इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 64 और 625 को, तो आपको मिलेगा 40,000, मल्टीप्लाई का साइन। 100 इंटू 100 करेंगे तो मिलेगा 10,000। अब यहाँ दो नंबर आ गए, 40,000 इंटू 10,000। इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये वाला नंबर मिल जाएगा, और ये नंबर है 40 करोड़ लीटर्स, यानी 40 करोड़ लीटर्स पानी हर सेकंड अमेज़न रिवर से अटलांटिक ओशन में जाता है। अब इसके बाद देखिए हमसे क्या कहा गया है। यहाँ पर लिखा है, एज यू डिड बिफोर डिवाइड द गिवन नंबर्स टू अनकवर इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट डिवीजन, यानी अब हमें जो नंबर्स दिए जा रहे हैं वो डिवाइड वाले हैं। अभी तक हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे, अब डिवीजन करेंगे। शेयर योर थॉट्स एंड क्वेश्चंस विद द क्लास आफ्टर यू अनकवर ईच नंबर। जब भी आपको ये डिवाइड करके एक नंबर निकालेंगे तो अगर आपके कोई थॉट्स है, क्वेश्चंस है, तो आप क्लास के साथ वो शेयर कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमें क्या कहा गया, दो नंबर्स दिए गए हैं, 13,95,000 डिवाइडेड बाय 150, यानी इस 13,95,000 को अगर आप डिवाइड करते हैं 150 से तो एक नंबर आएगा। वो नंबर किस बारे में है, इज़ द डिस्टेंस इन किलोमीटर्स ऑफ द लॉन्गेस्ट सिंगल ट्रेन जर्नी इन द वर्ल्ड। ये जो डिस्टेंस आएगा ना डिवाइड करके, वो दुनिया का सबसे लंबा जो एक सिंगल ट्रेन चलती है उसका जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस आपको पता चल जाएगा। द ट्रेन रन्स इन रशिया, ये जो ट्रेन है सबसे लंबे डिस्टेंस वाली, ये रशिया में चलती है, बिटवीन मॉस्को एंड व्लादिवोस्टोक, ये इन दो जगहों के बीच में चलती है, मॉस्को और व्लादिवोस्टोक के बीच में चलती है। द ड्यूरेशन, अच्छा ये डिस्टेंस अभी हम पता करेंगे डिवाइड करके। द ड्यूरेशन ऑफ दिस जर्नी इज़ अबाउट 7 days, इस जर्नी में 7 days लगते हैं। द लॉन्गेस्ट ट्रेन रूट इन इंडिया, इंडिया की बात हो रही है, इंडिया में जो लॉन्गेस्ट ट्रेन रूट है वो क्या है, इज़ फ्रॉम डिब्रूगढ़ इन असम, असम में डिब्रूगढ़ है, वहाँ से लेकर कन्याकुमारी इन तमिलनाडु तक, यानी कि असम के डिब्रूगढ़ से लेकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक जो ट्रेन चलती है वो सबसे लंबा डिस्टेंस है इंडिया का। इट कवर्स
4219 किलोमीटर्स इन अबाउट 76 आवर्स। अब यहाँ पर हम इन दो नंबर्स का डिवीजन करके देखते हैं कि सबसे लंबे डिस्टेंस वाली जो ट्रेन है इसका डिस्टेंस है कितना। अब यहाँ पर जो डिवीजन है वो कैसी है, 13,95,000 को डिवाइड करना है 150 से। तो यहाँ हमने लिखा डिस्टेंस इज इक्वल टू, ऊपर लिखा 13,95,000, नीचे 150। देखिए एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी। इसके बाद आपको क्या मिलेगा 139,500 और यहाँ नीचे क्या मिलेगा 15। अब ये जो नंबर्स हैं 139,500 और 15 ये आपस में कट सकते हैं, सॉल्व हो सकते हैं। इनको आप 3 से भी काट सकते हैं, 5 से भी काट सकते हैं। हम इनको 3 से काटते हैं। 3 5 जा 15, ऊपर देखिए 3 4 जा 12, 13 में से 12 गया, 1 बचा 1 एंड 9 19, 3 6 जा 18, 19 में से 18 गया, 1 बचा 1 एंड 5 15, 3 5 जा 15, 2 0 बची, वो यहाँ आ गई। अब आपको क्या मिला 46,500, नीचे 5 है, ये भी दोनों कट जाएंगे 5 की टेबल से, 5 1 जा 5 और यहाँ देखिए 5 9 जा 45, 46 में से 45 गया, 1 बचा 1 एंड 5 15, 5 3 जा 15, 2 0 बची, 2 0 यहाँ आ गई। यानी जब हमने 13,95,000 को डिवाइड किया 150 से तो हमें क्या मिला 9,300। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 9,300 किलोमीटर, यानी इस ट्रेन का जो डिस्टेंस है जो ये ट्रैवल करती है वो है 9,300 किलोमीटर। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हमें क्या बताया गया है, अडल्ट ब्लू व्हेल्स कैन वे मोर देन 10 करोड़ 50 लाख डिवाइडेड बाय 700 किलोग्राम्स। यानी कि जो एडल्ट ब्लू व्हेल का वेट होता है, अगर आपको वो पता करना है तो आप 10 करोड़ 50 लाख को डिवाइड कर दीजिए 700 से, फिर आपको जो आंसर मिलेगा वो उतना केजी वेट हो सकता है एडल्ट ब्लू व्हेल का। और क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है देखते हैं। अ न्यू बॉर्न ब्लू व्हेल वेज अराउंड 2700 kg, यानी जब एक ब्लू व्हेल का जन्म होता है तो उस समय उसका वजन 2700 kg होता है, विच इज़ सिमिलर टू द वेट ऑफ एन एडल्ट हिप्पोपोटामस। और ये पता है किसके इक्वल वेट होता है, एक एडल्ट हिप्पोपोटामस के इक्वल वेट होता है एक बेबी ब्लू व्हेल का। द हार्ट ऑफ अ ब्लू व्हेल वॉज रिकॉर्डेड टू बी नियरली 700 kg। और जब यह रिकॉर्ड किया गया पता चला कि जो ब्लू व्हेल होती है उसका जो दिल है वही 700 kg का होता है। द टंग ऑफ अ ब्लू व्हेल वेज एज मच एज एन एलिफेंट, यानी एक ब्लू व्हेल की जो जीभ होती है, जो उसकी टंग होती है, उसका वजन एक एलिफेंट के वजन के बराबर होता है। ब्लू व्हेल्स कैन ईट अप टू 3,500 kg ऑफ क्रेल एवरी डे, यह हर दिन 3,500 kg के बराबर खाना खा जाती हैं। द लार्जेस्ट नॉन लैंड एनिमल अर्जेंटिनोसोरस, यानी जो लैंड एनिमल्स में जो सबसे बड़ा माना गया वो अर्जेंटिनोसोरस है, जो कि पहले डायनासोर हुआ करते थे। इज़ एस्टिमेटेड टू वे 90,000 kgs। इनका जो वजन होता था डायनासोर्स का, ये वाले जो डायनासोर्स बताए गए हैं अर्जेंटिनोसोरस करके, इनका वजन 90,000 kg होता था। अब हम पता करेंगे कि एक ब्लू व्हेल का वजन कितना होता है, वेट कितना होता है। उसके लिए हम 10 करोड़ 50 लाख को डिवाइड करेंगे 700 से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वेट इज इक्वल टू 10 करोड़ 50 लाख ऊपर अपॉन में 700। देखिए 2 0 से 2 0 कट गई। अब यहाँ क्या बचा 105, उसके बाद कितने जीरो है 1 2 3 4, 4 0 और आगे बच गई। अपॉन में क्या बचा 7 बचा। अब ये दोनों नंबर 7 से कट सकते हैं, दोनों 7 की टेबल में आते हैं तो 7 से काटिए। 7 1 जा 7, इधर देखिए 7 1 जा 7, 10 में से 7 गया 3 बचा, 3 एंड 5 35, 7 5 जा 35, आगे कितनी जीरो है 4 0, 1 2 3 4। क्या मिला हमें 1,50,000। तो यहाँ हम लिखेंगे 1,50,000 kg, यानी जो अडल्ट ब्लू व्हेल होती है उसका वेट होता है 1,50,000 kg या इसके आसपास। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हमें क्या बताया गया है। यहाँ पर हमसे कहा गया है एक नंबर दिया गया है जिसको डिवाइड किया गया 130 से। ये नंबर है 52 अरब, 52 अरब डिवाइडेड बाय 130, यानी जब आप 52 अरब को 52 अरब को जब आप डिवाइड करते हैं 130 से, तो ये जो नंबर आपको मिलेगा डिवाइड करके वो है क्या, वॉज द वेट इन टन्स ऑफ ग्लोबल प्लास्टिक वेस्ट जनरेटेड इन द ईयर 2021। यानी इतने बड़े नंबर 52 अरब को जब आप 130 से डिवाइड करते हैं फिर आपको जो वेट मिलता है वो टन्स में वो वेट है, जो कि 2021 में जो पूरी दुनिया में जो प्लास्टिक जो वेस्ट था उसका वजन आपको पता चल जाएगा। यानी कि 2021 में पूरी दुनिया में जो प्लास्टिक वेस्ट जनरेट हुआ था वो यहाँ डिवाइड करके आपको वो पता चल जाएगा। और यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन भी है, पहले उसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम ये डिवीज़न करके देखेंगे। ये देखिए लार्ज
number fact. In a single gram of healthy soil, there can be 100 million to 1 billion bacteria. यानी कि अगर आप 1 ग्राम हेल्दी सॉइल लेते हैं तो उसमें 100 मिलियन से लेकर 1 बिलियन तक बैक्टीरिया हो सकते हैं, एंड 1 लाख टू 1 मिलियन फंगी, और उसमें 1 लाख से 1 मिलियन तक फंगी हो सकती है, विच कैन सपोर्ट प्लांट्स ग्रोथ एंड हेल्थ, जो कि प्लांट की ग्रोथ और उसकी हेल्थ के लिए सपोर्ट करते हैं। अब हम यहाँ पर ये जो डिवीज़न करना था इसको करके दिखाते हैं आपको। अब देखिए यहाँ पर हमने लिखा वेट इन टन्स, यानी यहाँ पर ये डिवाइड करके जो आंसर आएगा वो टन्स में आएगा। ऊपर क्या है 52 अरब, नीचे क्या है 130, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी। अब यहाँ 52 नज़र आ रहा है, यहाँ 13 है, ये दोनों 13 की टेबल में आते हैं, काट दीजिए। 13 1 जा 13, 13 4 जा 52। अब कितनी जीरो आगे लगाएंगे, 2 4 6 और 8, 1 2 फिर 2 जीरो, 4 हो गई, 6 हो गई, 8 हो गई। अब आपको जो नंबर मिला है वो है 40 करोड़, और ये आंसर टन्स में आया। तो यहाँ पर आपको ये डिवाइड करके क्या मिला, 40 करोड़। इसके बाद यहाँ पर लिखा है शेयर सच लार्ज नंबर फैक्ट्स यू नो कम अक्रॉस विद योर क्लास। अगर आपके पास कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिसमें बहुत सारे नंबर्स, लार्ज नंबर्स यूज़ हुए हैं, आपके पास कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं, इन्फॉर्मेशन है जिसमें बड़े बड़े नंबर यूज़ हुए हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन आप अपनी क्लास के साथ शेयर कर सकते हैं। 1.6 डिड यू एवर वंडर, जिसका मतलब होता है क्या आप कभी हैरान हुए हैं या क्या कभी आपने सोचा है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, S2 इज़ अम्यूज्ड बाय ऑल दीज इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट लार्ज नंबर्स, यानी कि जो S2 है वो काफ़ी हैरान रह गया ये जो बड़े नंबर्स के जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स होते हैं इनके बारे में जान के। वाइल थिंकिंग अबाउट दीज, यानी जब वो इन बड़े बड़े नंबर्स के बारे में सोच रहा था, वाइल थिंकिंग अबाउट दिस ही केम अप विद एन अनयूजुअल क्वेश्चन, तो उसके मन में एक अजीब सा सवाल आया, एक क्वेश्चन आया, कुड द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ मुंबई फिट इनटू 1 लाख बसेज, यानी उसके मन में ये क्वेश्चन आया कि क्या मुंबई की जो सारी पॉपुलेशन है क्या वो 1 लाख बसेज में मुंबई की वो सारी पॉपुलेशन आ सकती हैं। व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं इस बारे में। हाउ कैन वी फाइंड आउट, और हम इसका आंसर कैसे ढूंढ सकते हैं। अब देखिए इसके बाद क्या लिखा है, लेट अस अज्यूम अ बस कैन एकोमोडेट 50 पीपल, हम ये मान लेते हैं कि एक बस में 50 लोग आ सकते हैं। देन 1 लाख बसेज कैन एकोमोडेट 1 लाख इंटू 50 इज इक्वल टू 50 लाख पीपल। देखिए सिंपल सी चीज़ है, अगर हम ये एज्यूम करते हैं कि एक बस में 50 पीपल 50 लोग आ सकते हैं, तो 1 लाख बसेज में कितने लोग आएंगे, 1 लाख इंटू 50, 50 लाख लोग 1 लाख बसेज में आ सकते हैं। अब हम ये देखेंगे कि मुंबई की पॉपुलेशन कितनी है। अगर मुंबई की पॉपुलेशन 50 लाख या उससे कम है तब तो 1 लाख बसेज में आ जाएंगी, लेकिन अगर मुंबई की पॉपुलेशन 50 लाख से ज़्यादा 50 लाख से ऊपर है, फिर 1 लाख बसेज में वो पॉपुलेशन नहीं आएगी। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, देखिए द पॉपुलेशन ऑफ मुंबई इज़ मोर दैन 1 करोड़ 24 लाख। वी सॉ दिस इन एन अर्लियर टेबल, इसी चैप्टर में हमने एक टेबल देखी थी जिसमें कि हमें मुंबई की पॉपुलेशन बताई गई थी जो कि 1 करोड़ 24 लाख से थोड़ी ऊपर ही थी। सो द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ मुंबई कैन नॉट फिट इन 1 लाख बसेज। अब अगर हम देखें तो 1 लाख बसेज में कितने लोग आ सकते हैं, 50 लाख, जबकि पॉपुलेशन मुंबई की 1 करोड़ 24 लाख से भी थोड़ी ऊपर ही है। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन, 1 करोड़ 24 लाख लोगों की पॉपुलेशन 1 लाख बसेज में नहीं आ सकती हैं। अब इसके बाद यहाँ पर हमें ये एक क्वेश्चन दिया गया है, द RMS टाइटैनिक शिप कैरिड अबाउट 2500 पैसेंजर्स। ये एक शिप था RMS टाइटैनिक, इसमें 2500 पैसेंजर्स आ सकते थे। कैन द पॉपुलेशन ऑफ मुंबई फिट इनटू 5000 सच शिप्स। हमें बताना है कि अगर एक टाइटैनिक शिप में 2500 पैसेंजर आ सकते हैं, तो क्या 5000 अगर ऐसे शिप हो, यानी कि इस तरीके के अगर 5000 शिप्स हो, तो क्या उन 5000 शिप्स में मुंबई की पूरी पॉपुलेशन आ सकती है या नहीं, ये हमें बताना है। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा है पैसेंजर्स इन 1 शिप, कि एक शिप में कितने पैसेंजर आ सकते थे, 2500 पैसेंजर्स इन 5000 शिप। अब अगर एक शिप में 2500 पैसेंजर आ सकते हैं तो 5000 शिप्स में कितने आएंगे, आप 2500 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5000 के साथ, तो यहाँ पर आपको इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके मिलेगा 1 करोड़ 25 लाख।
और जो पॉपुलेशन ऑफ मुंबई इसी चैप्टर में एक टेबल में हमें दी गई है वो अप्रॉक्सीमेटली 1,24,00,000 है। अब देखिए टोटल पॉपुलेशन है अप्रॉक्सीमेट 1,24,00,000 और कितने पैसेंजर आ सकते हैं ऐसे 5,000 शिप्स में 1,25,00,000, यानी कि ये जो पॉपुलेशन है इसमें ईजिली फिट हो सकती है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर द पॉपुलेशन ऑफ मुंबई कैन ईजिली फिट इनटू 5,000 सच शिप्स, यानी कि ऐसे 5,000 शिप्स अगर होते हैं तो उनमें मुंबई की पॉपुलेशन फिट हो सकती है। अब इसके बाद हमें फिर से आगे क्वेश्चन दिया गया है, देखिए इंस्पायर्ड बाय दिस स्ट्रेंज क्वेश्चन, यानी इस स्ट्रेंज क्वेश्चन से इंस्पायर होकर रॉक्सी वंडर्ड। अब रॉक्सी के मन में एक क्वेश्चन आया, इफ़ आई कुड ट्रैवल 100 किलोमीटर्स एवरी डे, या उसके मन में ये क्वेश्चन आया कि अगर मैं हर रोज़ 100 किलोमीटर ट्रैवल करूं, कुड आई रीच द मून इन 10 ईयर्स, तो क्या मैं 10 साल में मून पर पहुंच जाऊंगी। द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून इज़ 3,84,400 किलोमीटर। अब क्वेश्चन ये है कि मून और अर्थ के बीच का डिस्टेंस है 3,84,400 किलोमीटर। रॉक्सी के मन में ये क्वेश्चन आया कि अगर वो हर रोज़ 100 किलोमीटर का ट्रैवल करती है तो क्या वो 10 साल में मून तक पहुंच जाएगी। तो यहाँ पर हमें ये देखना पड़ेगा कि 10 साल में रॉक्सी कितना ट्रैवल कर सकती है अगर वो एक दिन में 100 किलोमीटर ट्रैवल करती है तो। अब यहाँ पर देखिए डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 1 डे, एक दिन में कितना ट्रैवल हो रहा है 100 किलोमीटर। डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 1 ईयर, और 1 ईयर में कितने दिन होते हैं 365 डेज। देखिए अगर एक दिन में 100 किलोमीटर ट्रैवल हो रहा है तो 365 डेज में कितना ट्रैवल होगा 365 इंटू 100, यानी कि 36,500 किलोमीटर, यानी एक साल में इतना ट्रैवल किया जा सकता है। अब उसके बाद अगर एक साल में 36,500 किलोमीटर का ट्रैवल होता है तो 10 साल में कितना ट्रैवल होगा। डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 10 ईयर्स, उसके लिए हम क्या करेंगे 36,500 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिलेगा 3,65,000 किलोमीटर। यानी अगर एक दिन में 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर होता है तो 10 ईयर्स में कितना डिस्टेंस कवर होगा 3,65,000 किलोमीटर। जबकि अर्थ और मून का डिस्टेंस कितना है, देखिए द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून इज इक्वल टू 3,84,400 किलोमीटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो डिस्टेंस 10 साल में कवर होगा वो कम है, लेस देन है उस टोटल डिस्टेंस के जो अर्थ और मून के बीच में है। तो इसका मतलब 10 साल में भी इस तरीके से तो मून पर नहीं पहुंचा जा सकता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यू वुड नॉट रीच द मून इन 10 ईयर्स traveling at 100 किलोमीटर पर डे because 3,65,000 किलोमीटर इज लेस देन 3,84,400 किलोमीटर। यानी अगर आप एक दिन में 100 किलोमीटर 100 किलोमीटर का ट्रैवल करते हैं तो आप 10 साल में मून तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि आप जो डिस्टेंस कवर करेंगे वो डिस्टेंस होगा 3,65,000 किलोमीटर, जबकि टोटल डिस्टेंस है 3,84,400 किलोमीटर। तो आप 10 साल में मून तक नहीं पहुंच पाएंगे। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हमसे क्या कहा गया है, हाउ फार वुड शी हैव ट्रेवल्ड इन अ ईयर। एक तो ये क्वेश्चन है, हालांकि इसका आंसर हम देख चुके हैं, अभी आपको दोबारा दिखाते हैं। हाउ फार वुड शी हैव ट्रेवल्ड इन 10 ईयर्स, यानी कि एक साल में कितना ट्रैवल करेगी और 10 साल में कितना ट्रैवल करेगी। ये यहाँ पर हमने ये आंसर देख लिया था। देखिए यहाँ पर अगर एक दिन में 100 किलोमीटर ट्रैवल होता है डिस्टेंस, तो 1 ईयर में कितना होगा, ये हमने देखा था 36,500 किलोमीटर। और अगर 1 ईयर में 36,500 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर होता है तो 10 ईयर्स में कितना डिस्टेंस कवर होगा 36,500 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 3,65,000 किलोमीटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए हमसे क्या कहा गया है, फाइंड आउट इफ़ यू कैन रीच द सन इन अ लाइफ टाइम इफ़ यू ट्रैवल 1000 किलोमीटर्स एवरी डे। तो क्वेश्चन ये है कि अगर आप हर रोज़ 1000 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं तो क्या आप अपने जीवन काल में, अपने लाइफ टाइम में, क्या आप अर्थ से सन तक पहुंच पाएंगे। अब इसके बाद देखिए, यू हैड रिटन डाउन द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन इन अ प्रीवियस एक्सरसाइज, यानी कि अर्थ और सन के बीच में कितना डिस्टेंस है ये हम ऑलरेडी इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। पेज नंबर 16 पर हमें दिया गया था कि अर्थ और सन के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर। तो अब हमें ये बताना है कि अगर हम डेली एक दिन में अगर हम 1000 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं तो क्या अपने लाइफ टाइम में हम अर्थ से सन तक पहुंच पाएंगे। अब देखिए इसके सॉल्यूशन में हमने क्या लिखा,
डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस कितना है 14 करोड़ 70 लाख। ठीक है, अब आगे देखिए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन डे, एक दिन में कितना डिस्टेंस कवर किया जाए ये हमें बताया गया 1000 किलोमीटर। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन ईयर, अब देखिए अगर एक दिन में 1000 किलोमीटर ट्रेवल होता है तो 1 ईयर में कितना डिस्टेंस कवर होगा। 1 ईयर में कितने डेज होते हैं 365 डेज। एक दिन में अगर 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर होता है तो 365 डेज में कितना होगा 365 इंटू 1000 यानी कि 3,65,000 किलोमीटर। अब हमें यह पता चल गया कि एक साल में कितना डिस्टेंस हम कवर कर सकते हैं 3,65,000 किलोमीटर। अब यहाँ पर देखिए हमने क्या लिखा, टाइम इन ईयर्स टू रीच द सन, यानी कि हमें कितने साल लग जाएंगे सन तक पहुँचने में। अगर हम एक साल में 3,65,000 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम 14 करोड़ 70 लाख को यानी अर्थ और सन के बीच का जो डिस्टेंस है उसको डिवाइड कर देंगे 3,65,000 से। तो यहाँ पर ये 30 है, यहाँ पर ये 30 ये आपस में कट जाएंगी। अब आपके पास ऊपर क्या बचा 147,000 अपॉन में क्या है 365 यानी 365। जब आप 147,000 को, जिसको कि आप 1,47,000 भी बोल सकते हैं, डिवाइड करेंगे जब इसको 365 से तो आपको ये नंबर मिलेगा 402.739। ये डिवाइड करके आप देख सकते हैं, ये नंबर आपको मिलेगा 402.739 जो अप्रॉक्सीमेट 403 ईयर्स बनता है। ठीक है, अब आपको कितने साल लग रहे हैं 403 ईयर्स, और इतनी तो लाइफ ही नहीं होती किसी इंसान की। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा फाइनली देखिए, सिंस अ मैन कैन नॉट लिव अप टू 403 ईयर्स, यानी कि कोई भी मनुष्य 403 साल 403 ईयर्स तक नहीं जी सकता, सो यू कैन नॉट रीच द सन इन अ लाइफ टाइम, तो आप इस तरीके से अपनी लाइफ टाइम में अर्थ से सन तक नहीं पहुँच पाएंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, मेक नेसेसरी रीजनेबल असम्पशंस एंड आंसर द क्वेश्चंस बिलो। अब यहाँ पर हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, देखते हैं ए पार्ट में क्या है। इफ़ अ सिंगल शीट ऑफ पेपर वेज 5 ग्राम्स, एक सिंगल शीट ऑफ पेपर है उसका वेट, उसका वजन है 5 ग्राम। कुड यू लिफ्ट 1 लाख शीट्स ऑफ पेपर टुगेदर एट द सेम टाइम, तो इस तरह की अगर आपके पास 1 लाख शीट होंगी तो क्या एक साथ आप उनको उठा पाएंगे, ये हमें बताना है। अब यहाँ पर हमने इसके सोल्यूशन में देखिए क्या लिखा, वेट ऑफ 1 शीट इज इक्वल टू 5 ग्राम हमें दिया गया है। अब हम निकालेंगे वेट ऑफ 1 लाख शीट, हमें 1 लाख शीट उठाने के बारे में पूछा गया है ना, तो वेट ऑफ 1 लाख शीट कितना होगा 1 लाख इंटू 5 कर देंगे यानी कि 5 लाख ग्राम्स। अब ये जो 5 लाख ग्राम है, देखिए 1 लाख शीट की जो वेट है वो है 5 लाख ग्राम, इसको हम कन्वर्ट करते हैं केजी में, तो हम 5 लाख को यहाँ पर डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा केजी में, तो 3 जीरो से 3 जीरो कटी, क्या बचा 500 यानी कि 500 केजी। अब ये इजी नहीं होता, हर कोई नहीं उठा सकता, तो इसके लिए हम क्या आंसर लिखेंगे, सिंस अ टिपिकल पर्सन कैन नॉट लिफ्ट 500 केजी, यानी कि हर कोई व्यक्ति 500 केजी नहीं उठा सकता है, तो हम एक जनरल लेकर चलते हैं कि नहीं ये पॉसिबल नहीं है। देयरफॉर यू कैन नॉट लिफ्ट 1 लाख शीट्स, तो आप 1 लाख शीट्स 1 लाख शीट्स इस तरीके की नहीं उठा सकते हैं। अब उसके बाद देखिए यहीं पर बी पार्ट में हमें क्या कहा गया था, इफ़ 250 बेबीज़ आर बोर्न एवरी मिनट अक्रॉस द वर्ल्ड, यानी कि अगर पूरी दुनिया में हर समय वर्ल्ड में हर समय हर मिनट में हर एक मिनट में 250 बेबीज़ बोर्न होते हैं, विल अ मिलियन बेबीज़ बी बोर्न इन अ डे, तो क्या एक दिन में मिलियन, एक अ मिलियन मतलब 1 मिलियन, यानी 1 मिलियन किसके इक्वल होता है 10 लाख के। अगर दुनिया में हर एक मिनट में 250 बेबीज़ बोर्न होते हैं तो क्या एक दिन में 1 मिलियन बेबीज़ बोर्न हो जाएंगे, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर इसको चेक करते हैं, बेबीज़ बोर्न इन अ मिनट, एक मिनट में कितने बेबीज़ बोर्न होते हैं हमें बताया गया 250। बेबीज़ बोर्न इन एन आवर, अब हम देखेंगे एक घंटे में कितने बेबीज़ होते हैं। अगर एक मिनट में 250 होते हैं तो 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो 1 आवर में कितने बेबीज़ होंगे 250 इंटू 60 करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर 15,000, यानी कि अगर एक मिनट में 250 बेबीज़ बोर्न होते हैं तो 1 आवर में कितने होंगे 15,000 बेबी, और अगर 1 आवर में 15,000 बेबीज़ होते हैं तो 1 डे में कितने होंगे बेबीज़ बोर्न इन अ डे। देखिए एक दिन में 24 घंटे होते हैं, ठीक है, अगर 1 आवर में 15,000 बेबीज़ बोर्न हो रहे हैं तो 24 आवर्स में कितने होंगे 15,000 इंटू 24 करेंगे तो आपको मिलेगा 3,60,000, यानी कि एक दिन में कितने बेबीज़ होंगे 3,60,000। लेकिन हमसे पूछा गया था क्या एक दिन में 1 मिलियन होंगे, नहीं, क्योंकि 1 मिलियन से तो काफ़ी कम है। सिंस
3,60,000 इज लेस देन 1 मिलियन, 1 मिलियन यानी कि 10 लाख। देयर फॉर अ मिलियन बेबीज विल नॉट बी बोर्न इन अ ईयर, तो इस हिसाब से एक दिन में 1 मिलियन बेबीज बोर्न नहीं होंगे। इसके बाद देखिए सी पार्ट में हमसे क्या कहा गया। सी पार्ट में लिखा है कैन यू काउंट 1 मिलियन कॉइन्स इन अ डे, अज्यूम यू कैन काउंट 1 कॉइन एवरी सेकेंड। यानी अगर आप ये मानकर चलते हैं कि आप हर सेकंड में एक कॉइन 1 कॉइन काउंट कर सकते हैं, तो क्या एक दिन में आप 1 मिलियन कॉइन्स काउंट कर पाएंगे, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर सी पार्ट में देखते हैं इसका सोल्यूशन। कॉइन्स काउंटेड पर सेकंड, एक सेकंड में हम कितने कॉइन काउंट कर सकते हैं, 1 कॉइन। अगर एक सेकंड में 1 कॉइन काउंट कर सकते हैं तो एक मिनट में कितने करेंगे, कॉइन्स काउंटेड पर मिनट। एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो एक मिनट में हम कितने कॉइन काउंट करेंगे, 60 कॉइन। और अगर एक मिनट में 60 कॉइन्स हम काउंट कर सकते हैं, तो उसके बाद हम देखते हैं कि एक घंटे में कितने कॉइन्स हम काउंट कर पाएंगे, कॉइन्स काउंटेड पर आवर। देखिए एक मिनट में 60 कॉइन्स, तो एक घंटे में 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट्स। तो 1 आवर में हम कितने कॉइन्स काउंट कर पाएंगे, 60 इंटू 60 करेंगे, 3600 कॉइन्स। अब हमें यह पता चल गया कि 1 आवर में हम 3600 कॉइन्स काउंट कर सकते हैं। तो 1 डे में कितने करेंगे, कॉइन्स काउंटेड पर डे, यानी कि हर दिन, एक दिन में हम कितने कॉइन्स काउंट कर सकते हैं। तो एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, तो 1 आवर में अगर 3600 कॉइन्स काउंट हो सकते हैं, तो पर डे कितने होंगे, 3600 इंटू 24 करेंगे तो आपको मिलेगा 86,400 कॉइन्स। यानी कि इस स्पीड से आप एक दिन में 86,400 कॉइन्स काउंट कर सकते हैं, जो कि 1 मिलियन से काफ़ी कम है। सिंस 86,400 इज मच लेस दैन 1 मिलियन, 1 मिलियन यानी कि 10 लाख, देयर फॉर यू कैन नॉट काउंट 1 मिलियन कॉइन्स इन अ डे। तो इस स्पीड से आप एक दिन में 1 मिलियन कॉइन्स काउंट नहीं कर पाएंगे। अब इसके बाद यहाँ पर हमें ये फिगर इट आउट दिया गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पूरे फिगर इट आउट को सॉल्व करेंगे। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।